students, welcome to Indian Polity online classes. Myself Devkinson Nayak, Faculty of Indian Polity, Competitive Success Point, Berhampur. तो स्टूडेंट्स जदि आम इंडियन पॉलिटी एमसीक्यू कथा देखा तो आम एमसीक्यू पार्ट 1 को डिस्कसन करते जो कि आम इलेक्शन कमिशन एंड एंटी डिफेक्शन लॉ रिलेटेड किसी एमसीक्यू जोड़ा कि फ्रिक्वेंटली क्वेश्चन आस्था होची हमर एग्जाम मानकरे वेरियस एग्जाम मानकरे तो ता ऊपर आम डिस्कसन करते तो आज आउ किसी फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस इन वेरियस एग्जामिनेशंस तो सेमती किसी इंपोर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन जोड़ा कि इंडियन पॉलिटी सहित रिलेटेड ताको आम डिस्कसन करवा तो आज हम देखा इंडियन पॉलिटी एमसीक्यू पार्ट 2 जो थी कि आम किसी इंपोर्टेंट क्वेश्चन उपर देखा तो यार आंसर समस्ते देवाई ट्राए करवा तो स्टार्ट करवा फर्स्ट क्वेश्चन जब हम देखा व्हाट इज द मिनिमम एज फॉर द एलिजिबिलिटी टू बी ए प्रेसिडेंटल कैंडिडेट तो डायरेक्ट क्वेश्चन आसो जदि क्वेश्चन आसे जे जन प्रेसिडेंटल कैंडिडेट हेबाई तार मिनिमम एज केते दरकार जन राष्ट्रपति भाव में इलेक्शन लड़ाई तार सर्वनिम्न बयस केते हेतिले से एलिजिबल हो पारिबो एज ए प्रेसिडेंटल कैंडिडेट तो ऑप्शन देखिबा ऑप्शन अछि 30 25 21 35 तो आ भीतर करेक्ट आंसर कोडा हम जोड़ा कि जो प्रेसिडेंटल कैंडिडेट पाई एलिजिबल मिनिमम एज तो जदि हम देखा ऑप्शन ए अच्छी 30 तो 30 जदि हम देखा तो कौ कैंडिडेट मान 30टा मिनिमम एज रोची तो आम जानते जे आम राज्यसभा जो मैंने मेंबर मैंने इलेक्शन रे पार्टिसिपेशन करती सहित आमर जो स्टेट मानक लेजिस्लेटिव काउंसिल्स प्रेजेंट अच्छा तो से लेजिस्लेटिव काउंसिल मेंबर भाव में इलेक्शन लड़ाई एवं आमर राज्यसभार मेंबर भाव में इलेक्शन लड़ाई आमर सर्वनिम्न बयस के दरकार ना मिनिमम एज दरकार आमको 30 तो ये ऑप्शन ए कैंसिल है ऑप्शन बी को जब जी 25 तो 25 को कैंडिडेट मान दरकार ना जदि जन कैंडिडेट एज ए लोकसभा को आसवाई से इलेक्शन लड़ुए कि कौन राज्यर विधानसभार एमएलए होगापी इलेक्शन लड़ुए तो से क्षेत्र में तार एज के ना एज ताकू मिनिमम दरकार 25 तो ये भी कैंसिल होदी सी रे आम देखा 21 तो 21 एजटा क्या रखी ना 21 एजटा आमर रखाई पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस सहित म्युनिसिपालिटीज इंस्टीट्यूशन पंचायती राज इंस्टीट्यूशन भितर आमर ग्राम पंचायत पंचायत समिति कि जिला परिषद मेंबर होगापी मिनिमम एज के दरकार ना 21 दरकार कि सहित म्युनिसिपालिटीज इंस्टीट्यूशंस मेंबर होगापी माने आमर एनएसी म्युनिसिपालिटी एंड म्युनिसिपालिटी कॉर्पोरेशन मेंबर होगापी एज के दरकार 21 दरकार जदि ऑप्शन सी को भी आम कैंसिल करवा तो लास्ट आमर ऑप्शन डी हम करेक्ट आंसर जोटा कि 35 एज दरकार जन प्रेसिडेंटल कैंडिडेट पाई कौन केवल प्रेसिडेंट कैंडिडेट होगापी 35 एज दरकार कि ना 35 एजटा आउ क्या भी दरकार ना हाँ 35 एजटा आउ क्या दरकार ना आमर प्रेसिडेंट दरकार ता सहित भाइस प्रेसिडेंट भी दरकार एवं ता सहित गोटे स्टेट गवर्नर होगापी एज के दरकार मिनिमम ना 35 इयर्स दरकार तो मन रहा जे या भितर आमर डिफरेंट टाइप रो क्वेश्चन आसीपारे जे 30टा कार मिनिमम एज 25 कार 21 कार 35 कार तो आम डिस्कसन कले 30 हूँ आमर लेजिस्लेटिव काउंसिल और राज्यसभा मेंबर होगापी 25 हूँ आमर लोकसभा और लेजिस्लेटिव असेंबली मेंबर होगापी 21 आमर पंचायती राज इंस्टीट्यूशन एंड म्युनिसिपालिटी इंस्टीट्यूशन मेंबर होगापी देन लास्ट टाइम देखिए 35 को जोड़ा कि आमर करेक्ट आंसर क्वेश्चन फास्ट रो करेक्ट आंसर 35 जोड़ा कि क्या दरकार ना प्रेसिडेंट को दरकार भाइस प्रेसिडेंट को भी दरकार 35 इयर्स देन आमर गोटे स्टेट गवर्नर होगापी एज के दरकार ना 35 वर्ष दरकार तो फास्ट क्वेश्चन कंप्लीट कला आम सेकेंड क्वेश्चन को जीवा तो सेकेंड क्वेश्चन कहूँ हु इज रिगार्डेड इज द हेड ऑफ द इंडियन रिपब्लिक तो इंडियन रिपब्लिक रो हेड किए होती तो ऑप्शंस अच्छी प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया नन ऑफ दी अबव तो ये हम क्वेश्चन रो हमको बुझे पड़ो जो क्वेश्चन रे जे हेड होती किए ना कोर्ट ना इंडियन रिपब्लिक रो तो इंडिया
गोटे रिपब्लिकन कंट्री ये लिखाई इंडियन रिपब्लिक तो इंडिया गोटे रिपब्लिकन कंट्री तो इंडिया को केतबेला आम रिपब्लिकन कंट्री कहते कौन पे रिपब्लिकन कंट्री कहते आमको मन रखा हम जे जो कंट्री सबुठू हाएस्ट ऑफिस गोटे कंट्री जी सबुठू हेड हेबे से जदि लोक मान द्वारा से कंट्री लोक मान द्वारा डायरेक्टली किंबा इनडायरेक्टली इलेक्टेड होगी जाउछंती देन से प्रकार कंट्री को आम कौन कहि परिबा एज ए रिपब्लिकन कंट्री बोली कहि परिबा फॉर एग्जांपल यूके गोटे कौन ना यूनाइटेड किंगडम आम जो ब्रिटेन कहते तो इंग्लैंड हूँ गोटे डेमोक्रेटिक कंट्री बट यूके इज नॉट ए रिपब्लिकन कंट्री यूके गोटे डेमोक्रेटिक कंट्री बट से गोटे रिपब्लिकन कंट्री नुह कौन पाई ना तांकर जे हेड होउचंदी क्वीन बा किंग से लोक मान द्वारा डायरेक्टली किंबा इनडायरेक्टली इलेक्टेड होइके जाउना से केमती इलेक्टेड से केमती जाई थाउचंदी ना से हेरिडिटरी जाई थाउचंदी माने तांकर वंशानुक्रमिक तांको जी भी क्वीन किंग थिबे तांको पर तांकर वंशानुक्रमिक तांको पुओ बा झियो जी आसीबे तो से माने कोन हेबे ना तांको कंट्री रो हेड भाबरे अपॉइंट होउचंदी तो सेठी इलेक्शन रे कोनोसी प्रकार प्रश्न उठुनी तो यूके गोटे डेमोक्रेटिक कंट्री हेतिले मध्ये से गोटे रिपब्लिकन कंट्री नुह किंतु जदि हम इंडिया कथा देखिबा तो इंडिया गोटे डेमोक्रेटिक कंट्री ता सहित से होउची गोटे कोन ना रिपब्लिकन कंट्री कहीं आम कंट्री जी सबुठू हेड हाएस्ट ऑफिस जहाँ रोचे से कौन ना लोक मान द्वारा इलेक्टेड हो तो लोक मान द्वारा से केमती इलेक्टेड होती ना इनडायरेक्टली इलेक्टेड होती जदि मुझे कहली जे लोक मान द्वारा आम कंट्री हेड जी होती से इनडायरेक्टली इलेक्टेड होती तो तापर जदि आम ये क्वेश्चंस ऑप्शन को देखा तो ये ऑप्शन अच्छी प्राइम मिनिस्टर डायरेक्टली इलेक्टेड हुए ना इनडायरेक्टली इलेक्टेड हुए तो प्राइम मिनिस्टर इलेक्शन केमती हुए प्राइम मिनिस्टर जो मनोनयन हुए नॉमिनेशन हुए से केमती हुए ना इनडायरेक्टली हुए प्रेसिडेंट कौन हुए ना प्रेसिडेंट इलेक्शन हुए बट से इलेक्शन केमती हुए ना इनडायरेक्ट इलेक्शन हुए चीफ जस्टिस कौन इलेक्शन हुए से कौन केमिति जाती ना सी अपॉइंट हुए क्वालिफिकेशन को लेकिन तो ये आम देखा जे इलेक्शन क्या हुए ना इलेक्शन या भितर केवल प्रेसिडेंट हुए प्राइम मिनिस्टर तो इलेक्शन हुए एज एमपी भाव से इलेक्शन लड़ती किंतु प्राइम मिनिस्टर होगापी कौन इलेक्शन पार्टिसिपेट करने को पड़े जदि आम देखा तो या भितर ऑप्शन ए कैंसिल सी कैंसिल तो जदि ये जाऊँ तो डी भी कौन हम कैंसिल हो जाऊँ तो ऑप्शन आमर बी हूँ करेक्ट आंसर जोटा कि आम प्रेसिडेंट तो आम कंट्री इंडियन रिपब्लिक हेड होती किए ना प्रेसिडेंट तो ये क्लीयर है इंडिया को कहीं गोटे रिपब्लिकन कंट्री कहते ना आम कंट्री जी हेड जी कि आम ये देखिले प्रेसिडेंट से कौन कर लोक मान द्वारा डायरेक्टली किंबा इनडायरेक्टली इलेक्टेड होगी जाउछन तो आम कंट्री केमती इलेक्टेड होगी जाउछन ना इनडायरेक्टली इलेक्टेड होगी जाउछन तो क्वेश्चन नंबर 2 क्लियर क्वेश्चन नंबर 3 व्हिच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन सेज दैट देयर शैल बी ए प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया तो भारतर संविधान रो को अनुच्छेद को आर्टिकल कहूँ जे भारत रे जने राष्ट्रपति रहिबे देयर शैल बी ए प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया तो ऑप्शंस अछि आर्टिकल 61 आर्टिकल 53 आर्टिकल 52 आर्टिकल 58 तो करेक्ट आंसर कौड़ा हम जदि हम देखा आर्टिकल 61 तो आर्टिकल 61 क्या सहित रिलेटेड ना आर्टिकल 61 रिलेटेड हो इम्पिचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट आमर प्रेसिडेंट जो रिमूवल प्रोसेस अच्छी जोटा को आम इम्पिचमेंट कहते सहीटा क्या सहित रिलेटेड ना आर्टिकल 61 सहित रिलेटेड तो ऑप्शन ए कौन है डी कैंसिल है जदि आम जा बी आर्टिकल 53 तो 53 कौन कौन ना 53 जब हम देखा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन तो सही कौन कर प्रेसिडेंट होती द एग्जीक्यूटिव हेड ऑफ द इंडियन यूनियन आम कंट्री एग्जीक्यूटिव हेड होती किए ना आमर प्रेसिडेंट को आर्टिकल मेंशन करुच्ची ना आर्टिकल 53 मेंशन करुच्ची देन आम जा आर्टिकल 52 तो आर्टिकल 52 कौन कौन ना देयर शैल बी ए प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया तो आमर आम जो पढ़ते प्रेसिडेंट से आम पढ़ते आर्टिकल 52 स्टार्ट हो प्रेसिडेंट विषय तो फास्ट ही कौन लिखाई ना आर्टिकल 52 रे ही लिखा जाइए देयर शैल बी ए प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया तो आर्टिकल 58 कौन कौन आर्टिकल 58 कौन क्वालिफिकेशन ऑफ द प्रेसिडेंट होगापाई प्रेसिडेंट इलेक्शन रे पार्टिसिपेशन करने कौन कौन क्वालिफिकेशन जनक पाखर थिबा दरकार तो आर्टिकल 61 रिलेटेड टू इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट आर्टिकल 53 रिलेटेड टू एग्जीक्यूटिव हेड ऑफ द इंडियन यूनियन आर्टिकल 52
देयर शैल बी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, जोटा कि आमर क्वेश्चन 3 रो करेक्ट आंसर ऑप्शन सी आर्टिकल 52। आर्टिकल 58 का सहित रिलेटेड क्वालिफिकेशन ऑफ द प्रेसिडेंट। तो ये थिला आमर क्वेश्चन 3। तो क्वेश्चन 4 को जिबा। The executive action of the government are carried out under whose name? आम कंट्री रो जहाँ भी किसी एग्जीक्यूटिव एक्शंस निया जाए, गवर्नमेंट जहाँ भी किसी एग्जीक्यूटिव एक्शन नियंती तो से का नारे नियंती काम का नारे हुए। आम कंट्री रो जहाँ भी किसी एग्जीक्यूटिव काम हुए, एक्शंस निया जाए सरकार को तरफ निया जाए तो से सब का नारे हुए। तो ऑप्शंस कौन अच्छी ना काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, बोथ बी एंड सी। तो कौन हम यार करेक्ट आंसर? भल भाव हम क्वेश्चन को भल भाव पढ़ा। द एग्जीक्यूटिव एक्शन ऑफ द गवर्नमेंट आर कैरिड आउट अंडर हुज नेम? एग्जीक्यूटिव एक्शन जहाँ भी सरकार नियंती आम कंट्री रे का ना रे नियंती। तो ये देखा क्वेश्चन को हमको बुझा जे क्वेश्चन रे देछि एग्जीक्यूटिव एक्शन। तो आमर आर्टिकल 53 आ पूर्व जो हम पढ़ुले पूर्व क्वेश्चन नंबर 3 से देखिले जे आर्टिकल 53 का सहित रिलेटेड ना आमर प्रेसिडेंट कौन है ना आम इंडियन यूनियन रो कॉन्स्टिट्यूशन आमर एग्जीक्यूटिव रो कौन है ना हेड है। जदि से एग्जीक्यूटिव रो हेड हेले तो एग्जीक्यूटिव रो हेड भाव में तांको ना रे कौन करा जीवो सब काम करा जीवो। तो यार करेक्ट आंसर कौन हबो? ऑप्शन सी हबो, प्रेसिडेंट हबो करेक्ट आंसर। The executive action of the government carried out under the name of president। तो प्रेसिडेंट को नारे कौन करा जीवो आम कंट्री रो सब किछि एग्जीक्यूटिव एक्शन को गवर्नमेंट करिवे। तो एठी आउ कौन कहबार होई गला ना देखंतु जदि क्वेश्चन टा टिके चेंज हो जिवो से जदि एग्जीक्यूटिव एक्शन पूर्व रियल एग्जीक्यूटिव एक्शन लिखुची जदि क्वेश्चन आसुची द रियल एग्जीक्यूटिव एक्शन ऑफ द गवर्नमेंट आर कैरिड आउट अंडर हुज नेम। तो जदि एग्जीक्यूटिव अच्छी तो तार आंसर हम प्रेसिडेंट ऑप्शन सी, जोटा कि आमर 4 नंबर क्वेश्चन रो करेक्ट आंसर होची ऑप्शन नंबर सी। जदि क्वेश्चन को से मॉडिफाई करे जदि रियल एग्जीक्यूटिव एक्शन क्वेश्चन रे आसे तो सेठी आंसर कौन हम ना सेठी हमर आंसर हम काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। जदि अच्छी ऑप्शन रे जदि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स अच्छी बा कैबिनेट अच्छी तो सी हम आंसर। जदि प्राइम मिनिस्टर अच्छी तेबे सी भी हम आंसर। जदि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर अच्छी सी भी हम आंसर। जदि प्राइम मिनिस्टर अच्छी सी भी हम आंसर। जदि बोथ अच्छी तो सेठी कौन हम ना बोथ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स एंड प्राइम मिनिस्टर भी हम आंसर। तो ये हम 3टा क्वेश्चन को देखले। जदि केवल एग्जीक्यूटिव एक्शन कथा पचरा जाए तो प्रेसिडेंट, जदि रियल एग्जीक्यूटिव कथा पचरा जाए तो तार आंसर प्राइम मिनिस्टर भी हो पारे, देन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर भी हो पारे। ऑप्शन को देखिए आम तार आंसर को करवा। तो ये थिला क्वेश्चन नंबर 4। देन आम जीवा क्वेश्चन नंबर 5। गोटे इंपोर्टेंट क्वेश्चन जोटा कि बारंबार एग्जाम रे पचार था होची हु एमंग द फॉलोइंग इज नॉट पार्टिसिपेटिंग इन द इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट। तो ये जो तले 4टा ऑप्शन देछि तो 4टा जाक ऑप्शन भितरु को माने प्रेसिडेंट को इलेक्शन रे पार्टिसिपेशन करंतनी बा प्रेसिडेंट को इलेक्शन रे वोट दियंतनी। तो फास्ट देखिबा फर्स्ट ऑप्शन द इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ लोकसभा एंड राज्यसभा। ऑप्शन बी द इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबलीज ऑफ ऑल स्टेट्स। सी द इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबलीज ऑफ द यूनियन टेरिटरी ऑफ दिल्ली एंड पुडुचेरी। ऑप्शन डी बोथ इलेक्टेड एंड नॉमिनेटेड मेंबर ऑफ द स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल्स। तो यार कौन हम करेक्ट आंसर? तो किए हम ना फर्स्ट ऑप्शन कही द इलेक्टेड मेंबर ऑफ लोकसभा और राज्यसभा, इलेक्टेड मेंबर ऑफ लोकसभा राज्यसभा। देन बी कौन इलेक्टेड मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबलीज ऑफ ऑल स्टेट्स। सी कौन द इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ यूटी ऑफ दिल्ली एंड पुडुचेरी। लास्ट रे कौन बोथ इलेक्टेड एंड नॉमिनेटेड मेंबर ऑफ द लेजिस्लेटिव स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल्स। तो आमको ये मन रखा जे फास्ट जिते पढ़ी इलेक्टोरल कॉलेज प्रेसिडेंट को इलेक्शन रे पार्टिसिपेशन को मान करते ना जो माने इलेक्टोरल कॉलेज रो मेंबर होइथिबे। तो इलेक्टोरल कॉलेज रो मेंबर आमे काउ करथिले ना जो माने केवल इलेक्टेड। हमको प्रेसिडेंट को इलेक्शन कथा आसुची तो हमको प्रथम मन रखियो पड़ियो गोटे वर्ड जोटा कि हमर इलेक्टेड। एठी कोनोसी प्रकार नॉमिनेटेड मेंबर मानक पई कोनोसी प्रकार सुविधा नाही से माने वोट देबा पई बा इलेक्टोरल कॉलेज रो मेंबर हेबा पई। जे सेही हिसाब रे हम देखिबा तो फास्ट ऑप्शन दा फुलफिल करछि जे इलेक्टेड मेंबर ऑफ लोकसभा एंड राज्यसभा ठीक अच्छी। तो सेकेंड जदि आम देखा जे इलेक्टेड मेंबर ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ ऑल स्टेट्स ये भी कौन करछि फुलफिल करछि। जदि सी आम देखा
द इलेक्टेड मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ यूटी एंड पुडुचेरी एटा भी हम पढ़िथिले। तो देन लास्ट जदि हम देखिबा जे इलेक्टेड एंड नॉमिनेटेड मेंबर ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल्स, तो एटी नॉमिनेटेड किंबा इलेक्टेड कौन सी प्रकार लेजिस्लेटिव काउंसिल रो मेंबर माने पार्टिसिपेशन करि परिबेनी इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट। इलेक्शन को प्रेसिडेंट रे पार्टिसिपेशन करि परिबेनी किए ना लेजिस्लेटिव काउंसिल टोटल पार्टिसिपेशन करि परिबेनी, से केवल नॉमिनेटेड नुहंती किंबा इलेक्टेड नुहंती केही मध्ये पार्टिसिपेशन करि परिबेनी। काहे केमति कराइछि काहे ना लेजिस्लेटिव काउंसिल सब स्टेट रे प्रेजेंट नाही, केवल 6टा स्टेट रे हमर प्रेजेंट अछि लेजिस्लेटिव काउंसिल्स। तेणु करी लेजिस्लेटिव काउंसिल रो कौन सी प्रकार मेंबर से वो इलेक्टेड हो कि नॉमिनेटेड हो ताकू प्रेसिडेंट को इलेक्शन रे पार्टिसिपेशन करियारु बात करा जायछि। आ बाकी समस्त को मान करि परिबे ना इलेक्टेड मेंबर ऑफ लोकसभा एंड राज्यसभा, इलेक्टेड मेंबर ऑफ ऑल स्टेट्स लेजिस्लेटिव असेंबलीज एंड इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ यूटी जोटा कि हमर दिल्ली आ पुडुचेरी। तो यार करेक्ट आंसर कोन हबो ना करेक्ट आंसर हबो ऑप्शन डी जोटा कि पार्टिसिपेशन करि परिबेनी से माने प्रेसिडेंट को इलेक्शन रे। तो क्वेश्चन 5 क्लियर 6 को जिबा। व्हाट इज द ऑफिशियल टर्म ऑफ द प्रेसिडेंट्स ऑफिस। तो आम कंट्री रे प्रेसिडेंट को जो ऑफिस अच्छी रहिबो तो तार टर्म टा केते दिन रहिबो, से केते राष्ट्रपति को कार्यालय रो कार्यकाल केते दिन रहिबो। तो ऑप्शन अछि 5 वर्ष, ऑप्शन 2 10 इयर्स, ऑप्शन 3 इयर्स, ऑप्शन डी 4 इयर्स। तो यार करेक्ट आंसर कौन है ना आम कंट्री रे प्रेसिडेंट को ऑफिस रो टेन्यूटा बा टर्म टा केते वर्ष हबो। तो यार करेक्ट आंसर कौन हबो ना 5 वर्ष 5 इयर्स रोचे आम कंट्री रे प्रेसिडेंट को ऑफिस रो टर्म टा रोची 5 वर्ष। तो जड़े जदि इलेक्शन रे विन करुच्ची देन से केते दिन पाई जो पर्यंत तार जदि कौन सी वैकेंसी हुए क्रिएट हुए तो सी अलग कथा, जदि कौन सी वैकेंसी क्रिएट न हुए तो से समय रे प्रेसिडेंट को ऑफिस रे से कैंडिडेट केते दिन पर्यंत काम करिबो ना 5 वर्ष पर्यंत काम करि परिबो। एठी जदि हमें देखिबा यूएसए, तो यूएसए रे तांकर प्रेसिडेंट कर ऑफिस रो टेन्यूर केते रहउची ना 4 इयर रहउची। हमर जेमति 5 वर्ष रहउची सेमति यूएसए रहउची 4 वर्ष। एवं आम देखा स्विट्जरलैंड, तो स्विट्जरलैंड रे प्रेसिडेंट को ऑफिस रो कार्यकाल होची 1 वर्ष ओनली सिंगल ईयर। चाइना देखा आम चाइना प्रेसिडेंट कर कार्यकाल होची थरे जदि से विन कर ऑफिस रो टेन्यूर होची 10 इयर्स। ता मन रखिबा चाइना रो होची 10 इयर्स, यूएसए रे होची 4 इयर्स, स्विट्जरलैंड रे होची 1 इयर्स एंड आम इंडिया रे जदि हम देखिबा प्रेसिडेंट को ऑफिस रो टर्म टा केते रहउची ना 5 वर्ष रहउची। तो करेक्ट आंसर कोन हबो ना ऑप्शन ए 5 इयर्स। Question number 7. What is the maximum number of terms that a person can hold for the office of the president? तो आम कंट्री रे जने प्रेसिडेंट भाव में मैक्सिमम केते थर से ऑफिस को होल्ड कर परिबो बा जने प्रेसिडेंट मैक्सिमम टाइम केते थर हे परिबो आम कंट्री रे। तो ऑप्शन अछि 2 टर्म्स, नो लिमिट, सिंगल टर्म, 3 टर्म्स। तो सही आम यार प्रीवियस क्वेश्चन रे देखिले जे थरे जे प्रेसिडेंट हुए तो तार ऑफिस रो टेन्यूटा केते वर्ष जोड़ा कि हम देखिले 5 इयर्स ताको कंट्री अनुसार से कौन करे ना वेरी करे। किंतु एइटा हमर क्वेश्चन होची कोन ना जने प्रेसिडेंट भाव रे मैक्सिमम केते थर इलेक्टेड हे के आसी परिबो, मैक्सिमम केते थर होल्ड करि परिबो प्रेसिडेंट को ऑफिस को। तो ये ऑप्शन कोन हो ना करेक्ट आंसर आर कोन हो ना करेक्ट आंसर हो हमर ऑप्शन बी नो लिमिट। तो आम रिइलेक्शन पढ़ी जन प्रेसिडेंट कि भाइस प्रेसिडेंट हूँ से कौन ना रिइलेक्शन रे कौन प्रकार रिस्ट्रिक्शन ना से जिते थर चाहिए से थर कौन करेंगे ना एज ए प्रेसिडेंट जब अच्छा तो एगेन से पुणी थे प्रेसिडेंट हो पारे सेमती कौन रेस्ट्रिक्शन आम कंट्री रे ना। किंतु यहाँ जब हम देखा यूएसए रे तो यूएसए रे कौन अच्छी ना मैक्सिमम 2 टाइम्स ही जड़े हो पारे कौन ना प्रेसिडेंट हो पारे, मैक्सिमम 2 थर ही से कौन हो पारे ना प्रेसिडेंट भाव में काम करेंगे। किंतु आम कंट्री रे ता ऊपर कौन लिमिट ना जड़े पर्सन जिते थर चाहिए से कौन हो पार ना एज ए प्रेसिडेंट भाव में ऑफिस को होल्ड कर पार। तो यार करेक्ट आंसर कौन हम ना करेक्ट आंसर हम ऑप्शन नंबर बी नो लिमिट। क्वेश्चन नंबर 8. Who has the power to declare an area as a scheduled area? तो आम कंट्री रो जेकोसी गोटे स्टेट रो गोटे एरिया से एरियाटा एज ए शेड्यूल्ड एरिया माने से शेड्यूल्ड कास्ट पाई हो कि शेड्यूल्ड ट्राइबल पाई हो कि अन्य कौन प्रकार शेड्यूल्ड एरिया पाई ताको जब रिजर्व करा होची तो देन से गोटे शेड्यूल्ड एरिया बोली डिक्लेयर करिवार पावरटा का पाखरे रहउची।
तो ऑप्शन आम देखा गवर्नर ऑफ द स्टेट, जो स्टेट रे शेड्यूल्ड एरिया डिक्लेयर कराउची से स्टेट रो गवर्नर पाखरे। ऑप्शन बी चीफ मिनिस्टर ऑफ द स्टेट, जो स्टेट रे शेड्यूल्ड एरिया डिक्लेयर कराउची से स्टेट रो चीफ मिनिस्टर पाखरे। देन आम कंट्री रो प्रेसिडेंट पाखरे ना आम कंट्री रो प्राइम मिनिस्टर पाखरे। तो का पाखरे गोटे एरिया को एज ए शेड्यूल्ड एरिया डिक्लेयर करिवार पावरटा रोची। तो शेड्यूल्ड एरिया रो पावर डिक्लेयर करबा पावरटा का पाखे रोची ना केवल आमर रोची का पाखे ना प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया पाखरे। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया पाखरे जोटा कि आम एग्जीक्यूटिव पावर पढ़ी, एग्जीक्यूटिव पावर रे आम पढ़ी जे गोटे एरिया को शेड्यूल्ड एरिया कि अन्य कौन एरिया भाव में डिक्लेयर कर पावरटा रोचे प्रेसिडेंट पाखे। देन से चाहती शेड्यूल्ड कास्ट कि शेड्यूल्ड ट्राइबल लोक मान कौन गोटे शेड्यूल्ड कास्ट उपर इन्वेस्टिगेशन करने तो सी किए करेंगे ना प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ही करेंगे। तो यार करेक्ट आंसर कौन हम ना गोटे एरिया को एज ए शेड्यूल्ड एरिया भाव में डिक्लेयर कर पावरटा आम कंट्री रे का पाखे रोचे ना प्रेसिडेंट पाखे रोचे। तो क्वेश्चन नंबर 8 रो करेक्ट आंसर कौन हम ना ऑप्शन नंबर सी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। क्वेश्चन नंबर 9 व्हाट इज ट्रू अबाउट द मनी बिल। तो अर्थ संबंधी बिल बा मनी बिल विषय रे कोटा ठीक। दे मस्ट बी इंट्रोड्यूस्ड ऑन प्रियर रिकमेंडेशन ऑफ द प्रेसिडेंट। याकू मनी बिल को आमर प्रेसिडेंट को मान इंट्रोड्यूस करने पूर्वर प्रेसिडेंट को रिकमेंडेशन दरकार। देन तापर ही ताकू इंट्रोड्यूस करा जाई परिबो जोटा कि हमर फर्स्ट स्टेटमेंट कहूची। सेकंड स्टेटमेंट कहूची दे कैन ओरिजिनेट इन बोथ हाउस ऑफ पार्लियामेंट। मनी बिल को हमर बोथ हाउस ऑफ पार्लियामेंट रे आना जाई परिबो, जेमति कि हमर लोकसभा रे भी आना जाई परिबो और राज्यसभा रे भी आना जाई परिबो जोटा कि ऑप्शन बी कहूची। ऑप्शन सी कहूची बोथ ए एंड बी ठीक अच्छी बोली कहूची। ऑप्शन सी कहूची जे बोथ ए एंड बी आर ट्रू, डी नॉन ऑफ द अबव। ए भितर कोटा मध्ये ट्रू नुह। तो कौन हम ना ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन कोटा हम भितर जी आम देखा फास्ट ऑप्शन। तो आम पढ़ी जे मनी बिलटा से इंट्रोड्यूस हो पार पार्लियामेंट रे ता पूर्व जितेबाला ताकू प्रेसिडेंट निजर रिकमेंडेशन देवे। तो गोटे बिलटे आम पढ़ी जे फाइनेंशियल पावर ऑफ द प्रेसिडेंट जो कि मनी बिलटा प्रथम प्रेसिडेंट पाखक जीव, प्रेसिडेंट ताकू रिकमेंडेशन देवे, देन तापर ताकू इंट्रोड्यूस करा जाई परिबो पार्लियामेंट रे। तो पार्लियामेंट रे केवल को हाउस पावरफुल एज ए मनी बिल को लेकी। तो आम पढ़ी जे मनी बिल को लेकिन राज्यसभा पाखे कौन प्रकार पावर नहीं। मनी बिल को केवल कौटी इंट्रोड्यूस करा जाई परिबो प्रथमे ना प्रथमे लोकसभा इंट्रोड्यूस कराबो, लोकसभा पास हो सारा पर ताकू राज्यसभा को मूव कराबो। तो ऑप्शन नंबर 2 फास्ट ऑप्शन तो आम देखले जे फास्ट ऑप्शन कौन अच्छी ना फास्ट ऑप्शन ठीक अच्छी से ठीक कथा कहूँ। जब आम देखा सेकेंड ऑप्शन, तो सेकेंड ऑप्शन जब आम देखा दे कैन ओरिजिनेट इन बोथ हाउस ऑफ पार्लियामेंट। मनी बिल को बोथ हाउस ऑफ पार्लियामेंट रे आना जाई परिबो। ए कौन ठीक कि ना आम ऊपर देखिले जे मनी बिल को केवल प्रथम कौटी आना जाई परिबो, लोकसभा रे आना जाई परिबो, राज्यसभा प्रथम आना जाई परिबो ना। एट जो वर्डटा यूज होईची ओरिजिनेट माने प्रथमे कौटी आसी पारिबो से लिखि जे बोथ हाउस ऑफ पार्लियामेंट। तो बोथ हाउस ऑफ पार्लियामेंट रे आसी पारिबोनी, प्रथमे कौटी आसीबो ना प्रथमे लोकसभा रे आसीबो। तो एई कंडीशनटा कोन अछि ना भूल अछि। जदि बी कंडीशन कैंसिल हो गला तो बोथ ए एंड बी भीतर कोन हबो सी ऑप्शन भी कैंसिल हो जिवो। तो नॉन ऑफ द एबव को हमें जदि कैंसिल करबा तो हमर करेक्ट आंसर कोडा पाइबा ना हमें ऊपर देखि जे फर्स्ट कंडीशनटा फुलफिल करूची जे गोटे मनी बिल को इंट्रोड्यूस करबा पूर्व पार्लियामेंट रे ताकू कौन दरकार ना प्रेसिडेंट को प्रियर रिकमेंडेशन दरकार। तो यार करेक्ट आंसर कौन हम ना 9 रो करेक्ट आंसर हम ऑप्शन ए। तो क्लियर 10 क्वेश्चन बुझा व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड वीटो। तो वीटोर मीनिंग कौन जो वीटो वर्ड को यूज करा होची। तो यार मीनिंग कौन तो आम जानछन जे वीटोटा का सहित रिलेटेड ना प्रेसिडेंट को सहित रिलेटेड कहीं ना वीटो वन टाइप ऑफ पावर जोटा कि का दिया होची ना प्रेसिडेंट को दिया होची। तो से जो वीटो वर्डटा यूज करा होची तो से वीटो वर्ड रो मीनिंगटा कौन ऑप्शन रे अछि सपोर्ट। वीटो अर्थ कौन सपोर्ट की। ऑप्शन बी डबल वीटो सहित डबल रिलेटेड की फॉरबिड जोटा आम निषेध कहते। देन डिसाइड निष्पत्ति नवा। तो या भर वीटो सहित किए रिलेटेड तो आम जानते वीटोटा को प्रेसिडेंट वीटो पावरटा को सेतेबेले यूज करती जितेबाला से कौन करती ना गोटे बिल को अटकेवा चाहती
गोटे बिल को अटकेबा चाहती गोटे बिल को से आसेंट न देवाई चाहती तो से समय से कौन करती ना वीटो पावर को यूज करती तो सपोर्ट तो हेनी सपोर्टा फेवर गला तो डबल कौन बिल को डबल करा जाएगी ना एमती किसी तो ना जेन आम देखिए डिसाइड निष्पत्ति से तो किसी निष्पत्ति नियंती आसेंट करते से जब आम देखा फॉरबिड ऑप्शन नंबर सी हूँ करेक्ट आंसर जोटा कि आम निषेध कहते से कौन ना फॉरबिड करने गोटे बिल को निषेध करने निजर वीटो पावर को यूज करती देन फॉरबिड रु आमर को वर्डटा ओरिजिन होती वीटो वर्डटा ओरिजिन होती सहित आउ गोटे कथा मन रखा वीटो वर्डटा ये कौ लैंग्वेज रु या आना ना ये हूँ वन टाइप ऑफ लैटिन लैंग्वेज तो कौन वीटोटा हूँ गोटे लैटिन लैंग्वेज जार मीनिंग कौन हो फॉरबिड निषेध करवा तो क्वेश्चन नंबर 10 रो करेक्ट आंसर कौन हम ना वीटोर मीनिंग कौन ना फॉरबिड ऑप्शन नंबर सी हूँ करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 11 व्हिच ऑफ द फॉलोइंग वीटो पावर इज नॉट ग्रांटेड टू द प्रेसिडेंट तो प्रेसिडेंट को द्वारा या भितर को वीटो पावरटा को ग्रांटेड करा जाएनी कौन को वीटो पावरटा प्रेसिडेंट को दि जाए या भितर तो ऑप्शन अच्छी सस्पेंसिव वीटो एब्सोल्यूट वीटो पॉकेट वीटो क्वालिफाइड वीटो तो या भितर कौटा हम ना आम जानते प्रेसिडेंट पाखे केवल 3 प्रकार वीटो पावर था फास्ट इज सस्पेंसिव वीटो सेकेंड एब्सोल्यूट वीटो थर्ड इज पॉकेट वीटो ये वीटोर काम कौन ये केमी कौपरी भाव में कम करती को वीटो पावर को यूज कले प्रेसिडेंट कौन करती गोटे बिल को लेकिन तो या हम प्रेसिडेंट चैप्टर रे क्लीयरली वीटो पावर पढ़ला बेले प्रेसिडेंट को वीटो पावर पढ़ला बेले सब ऊपर डिस्कसन करछंती तो सेटा हम पढ़िथिले जे प्रेसिडेंट को पाखरे केवल 3 प्रकार वीटो पावर रे सस्पेंसिव एब्सोल्यूट एंड पॉकेट वीटो तो क्वालिफाइड वीटो बोली किसी वीटो जोड़ा कि प्रेसिडेंट को दिया ही जाए नहीं तो आम पढ़ी ना सस्पेंसिव आम जो पढ़ी वीटो पावर से केवल 3टा वीटो विषय पढ़ी सस्पेंसिव एब्सोल्यूट एंड पॉकेट वीटो तो क्वालिफाइड वीटो बोली सेमती किसी वीटो ना जोड़ा कि आम कंट्री प्रेसिडेंट को दिखाई तो से क्वालिफाइड वीटो को ही ग्रांटेड करें किए ना प्रेसिडेंट ता सहित बाकी 3टी वीटो को आमर इंडिया प्रेसिडेंट कौन करें ना ग्रांटेड करें तो यार करेक्ट आंसर कौन हम ना क्वेश्चन नंबर 11 करेक्ट आंसर हम ऑप्शन डी क्वालिफाइड वीटो ऑप्शन डी क्वालिफाइड वीटो क्वेश्चन नंबर 12 The president can deliver an absolute veto to which of the following bill? तो प्रेसिडेंट एब्सोल्यूट वीटो को यूज करि परिबे को बिल पाई प्रेसिडेंट एब्सोल्यूट वीटो को यूज करिवे तो ऑप्शन अछि प्राइवेट मेंबर्स बिल कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल बोथ एंड बी बिल नॉन ऑफ द एबो तो हम जानछंती जे बिल प्राइवेट मेंबर बिल जो जनरल बिल से हम कहते सेकेंड कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंडमेंट करने जो बिल आसता है पार्लियामेंट रे आ गोटे मनी बिल जो फाइनेंशियल बिल बोली कहते मनी रिलेटेड बिल्स तो आम जानते मनी बिलटा इंट्रोड्यूस होगा पूर्व पार्लियामेंट रे प्रथम लोकसभा इंट्रोड्यूस होगा पूर्व प्रियर रिकमेंडेशन दे था किए ना प्रेसिडेंट तो तापर तो वीटो पावर को से यूज करेंगे कहीं पूर्व ही से निजे रिकमेंडेशन दे सारी सेकेंड देखा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल तो आम जो पढ़ी वीटो पावर से गोटे इंपोर्टाट नोट आम लास्ट पढ़ी जे कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल को लेकिन पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल को लेकिन प्रेसिडेंट कौन से प्रकार वीटो पावर को यूज करें ना तो ये कौन है ना मनी बिल रे तो वीटो पावर यूज करेंगे कहीं से पूर्व रिकमेंडेशन दे सारी देन कॉन्स्टिट्यूशनल बिल रे तो वीटो पावर यूज कर प्रोविजन ही ना तो सेमती कौन नियम ही ना तो से कौन है ना कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल कैंसिल होगा जब कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल कैंसिल हो जाऊँगी तो ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी कैंसिल होगा तो आउ रहा आमर किए ना प्राइवेट मेंबर्स बिल तो प्राइवेट मेंबर बिल मैंने कौन अदर जनरल बिल्स तो से कौन करें ना प्रेसिडेंट निजर एब्सोल्यूट वीटो को यूज करें जेकोसी वीटो को से आम प्रेसिडेंट कौन करें ना यूज करें तो यार करेक्ट आंसर कौन हम ना प्राइवेट मेंबर्स बिल जोटा कि आमर प्रेसिडेंट कौन करें ना एब्सोल्यूट वीटो को यूज करेंगे कहीं कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल रे प्रेसिडेंट कौन सी प्रकार वीटो पावर को यूज करें ना क्वेश्चन नंबर 13 व्हिच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन empowers the president to promulgate ordinance तो अध्यादेश जारी करवा
प्रेसिडेंट अध्यादेश जारी करती सेटा आम कॉन्स्टिट्यूशन रे केते नंबर कॉन्स्टिट्यूशन रो कोन आर्टिकल रे प्रेसिडेंट को पावर दिया जे से आमर अध्यादेश जारी करेंगे बा ऑर्डिनेंस को जारी करने पई आमर कॉन्स्टिट्यूशन रो को आर्टिकल प्रेसिडेंट को पावर देछि। तो हम देखिबा आर्टिकल 123 आर्टिकल 52 आर्टिकल 213 आर्टिकल 72। यदि हम देखिबा आर्टिकल 52 या विषय में आगर भी पढ़ी सारी आर्टिकल 52 कौन कौन ना देयर शैल बी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इंडिया जन प्रेसिडेंट रे तो सी कौन आर्टिकल 52। यदि हम देखिबा आर्टिकल 213 तो सी कौन कौन आर्टिकल 213 मध्य ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर बट ए पावरटा कहार ना प्रति स्टेट रो गवर्नर मानकर जेन आम देखिबा आर्टिकल 72 आर्टिकल 72 हूँ द पार्डनिंग पावर ऑफ प्रेसिडेंट जो दोष को क्षमा करिवार पावरटा को आर्टिकल रे मेंशन अछि ना आर्टिकल 72। तो आर्टिकल रहिला कि हमर आर्टिकल 123 तो आर्टिकल 123 ही कौन कहूँ ना प्रेसिडेंट गोटे ऑर्डिनेंस को मेकिंग करें ऑर्डिनेंस को लागू करने जो प्रेसिडेंट को पावर दिया इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रे को आर्टिकल रे दिया आर्टिकल 123 रे दिया 123 रे दिया। तो 13 नंबर क्वेश्चन रो करेक्ट आंसर कौन हम ना आर्टिकल 123। तो हम मन रखा आर्टिकल 123 मध्य ऑर्डिनेंस सहित रिलेटेड आर्टिकल 213 मध्य ऑर्डिनेंस सहित रिलेटेड बट आर्टिकल 123 टा प्रेसिडेंट का ऑर्डिनेंस सहित रिलेटेड आर्टिकल 213 टा गवर्नर का ऑर्डिनेंस सहित रिलेटेड। आर्टिकल 52 दैट शैल बी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया आर्टिकल 72 द पार्डनिंग पावर ऑफ द प्रेसिडेंट। तो यार करेक्ट आंसर कौन हम ना आर्टिकल 123 ऑप्शन नंबर ए। 14 नंबर क्वेश्चन Who addresses the parliament after the commencement of the first session after each general election? तो प्रति जनरल इलेक्शन पर जो प्रथम सेशन टा बसिबो प्रथम अधिवेशन टा जो बसिबो पार्लियामेंट रो तो ताकू किए एड्रेस करेंगे ताकू किए संबोधन करेंगे का भाषण रु आमर प्रति जनरल इलेक्शन पर का भाषण रु प्रथम अधिवेशन पार्लियामेंट रो आरंभ हो। तो ऑप्शन अच्छी प्राइम मिनिस्टर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट। तो किए एड्रेस करेंगे पार्लियामेंट को प्रति जनरल इलेक्शन पर जो फास्ट सेशन टा बस। तो आम जानते सेशन 3 टाइप रो सेशन अच्छी तो पार्लियामेंट ऊपर पढ़ला बेले आम आउ भल भाव पढ़ा किंतु आम जानते समस्ते 3 टाइप आमर सेशंस फास्ट सेशन को आम कौन कहते बजेट सेशन सेकेंड सेशन को मॉनसून सेशन एवं थर्ड सेशन को आम कौन कहते ना विंटर सेशन कहते। तो गोटे जनरल इलेक्शन पर जिते फास्ट सेशन बसिबो तो से सेशनटा को किए एड्रेस करेंगे ना से सेशन को एड्रेस कर पावरटा आमर क्या दिखाई ना प्रेसिडेंट को दिखाई। आम जो लेजिस्लेटिव पावर ऑफ द प्रेसिडेंट पढ़ुले से पढ़ी जे गोटे साधारण निर्वाचन पर जिते आमर संसदर प्रथम अधिवेशन बसिबो से का भाषण आरंभ हो ना प्रेसिडेंट को भाषण आरंभ हो प्रेसिडेंट ताको एड्रेस करेंगे। यदि जॉइंट सेशन भी बसे ता सहित जो जॉइंट सेशन भी बसे कौन सी बिल को लेकिन जोटा कि आमर आर्टिकल 108 तो जब जॉइंट सेशन भी बसे तो से क्षेत्र में प्रेसिडेंट कौन करेंगे ना बोथ हाउस को एड्रेस करेंगे। ता सहित एव्री ईयर रो फर्स्ट सेशन जिते बसे प्रति वर्षर प्रथम अधिवेशन पूर्व कौन करेंगे राष्ट्रपति पार्लियामेंट को एड्रेस करेंगे। तो 3टा कंडीशन रे प्रेसिडेंट ही कौन करती पार्लियामेंट को एड्रेस करती को कंडीशन रे ना गोटे कंडीशन हूँ जॉइंट सेशन बसे तो जॉइंट सेशन बसिले प्रथम एड्रेस करती प्रेसिडेंट गोटे साधारण निर्वाचन पर जनरल इलेक्शन पर जो फास्ट सेशन बसे पार्लियामेंट ताकू एड्रेस करती किए ना आमर प्रेसिडेंट एड्रेस करती। ता सहित आउ को क्षेत्र में ना जब प्रति वर्षर इलेक्शन नहेले प्रति वर्षर प्रथम अधिवेशन को किए एड्रेस करती ना आमर प्रेसिडेंट एड्रेस करती यहाँ हूँ कौ प्रकार पावर ना प्रेसिडेंट ये हूँ लेजिस्लेटिव पावर। तो ये करेक्ट आंसर कौन हम ना ऑप्शन सी प्रेसिडेंट ऑप्शन सी प्रेसिडेंट हम करेक्ट आंसर। तो 15 on whose behalf are the treaties conducted तो का द्वारा बा का को बिहाव करिकी आम कंट्री रे कौन हुए ना ट्रेटिस जहाँ भी संधि बा चुक्ति जहाँ भी किसी साक्षर हुए तो जहाँ भी MOU आम कहते मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग जो कहते आम कंट्री कंट्री सहित हो स्टेट स्टेट सहित हो इंटरनेशनल ट्रेटिस जहाँ भी किसी
इंटरनेशनल ट्रेटिस जहाँ किसी कंडक्ट हुए तो क्या बिहाफ रे हुए तो ऑप्शन हूँ प्रेसिडेंट फॉरेन मिनिस्टर डिफेन्स मिनिस्टर प्राइम मिनिस्टर तो करेक्ट आंसर कौन हम तो जिते आम प्रेसिडेंट विषय पढ़ी तो से प्रेसिडेंट गोटे पावर थिला जोटा को आम पढ़ी डिप्लोमेटिक पावर तो डिप्लोमेटिक पावर आम कौन कौन पढ़ी ना डिप्लोमेटिक पावर रे आमर प्रेसिडेंट कौन करें ना आम कंट्री तरफ फॉरेन कंट्री रिप्रेजेंट होगी रिप्रेजेंटेशन करें ता सहित आम कंट्री रू आम्बासेडर्स को अन्य कंट्री को पठे पारे अन्य कंट्री आम्बासेडर को आम कंट्री रे कौन करेंगे रिसीव करेंगे ता सहित हाई कमिशनर मान को विभिन्न फॉरेन कंट्री मानक अपॉइंट करेंगे ता सहित आम कंट्री रे जहाँ भी किसी इंटरनेशनल ट्रेटिस किंबा एग्रीमेंट्स साइन हुए से सब क्या बिहाफ हम ना प्रेसिडेंट को बिहाफ हम कहीं यहाँ हूँ प्रेसिडेंट वन टाइप ऑफ डिप्लोमेटिक पावर तो ये करेक्ट आंसर कौन हम ना करेक्ट आंसर हम ऑप्शन नंबर ए प्रेसिडेंट तो ये किए करेंगे तो फॉरेन मिनिस्टर हुए तो करें प्राइम मिनिस्टर हुए तो करें किंतु क्या बिहाफ हम जब बिहाफ अच्छी तो तार करेक्ट आंसर हम कौन ना प्रेसिडेंट प्रेसिडेंट को बिहाफ ही समस्त प्रकार इंटरनेशनल ट्रेटिस कौन हम ना साइन हम कहीं प्रेसिडेंट डिप्लोमेटिक पावर ये रोचे तो ये 16 नंबर क्वेश्चन हु इज द ओनली प्रेसिडेंट टू हैव बीन इलेक्टेड फॉर 2 कंजिक्यूटिव टर्म्स तो या भीतर को प्रेसिडेंट अच्छा जी कि दुई थर लगातार दुई थर कौन करते ना प्रेसिडेंट भाव इलेक्टेड होते 2 कंजिक्यूटिव टर्म्स तो ऑप्शन कौन अच्छी डॉक्टर जाकिर हुसैन ऑप्शन बी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ऑप्शन सी डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ऑप्शन डी बीबी गिरी बराहगिरी वेंकटगिरी तो कौन या भर को प्रेसिडेंट अच्छा जी कि लगातार 2 थर भारत प्रेसिडेंट भाव इलेक्टेड होते तो आम जानते या भर जो आम देखा तो जाकिर हुसैन कौन होते से ऑफिस डेथ होता ऑफिस डेथ होता 1967 रू 69 ही कौन करते टर्म को से कम करते ऑफिस डेथ होता तो एपीजे अब्दुल कलाम थरे ही होता आम जानते बीबी गिरी केथर थरे होते बट डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जदि आम देखा तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद केथर होते डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद 2 टर्म्स को कंप्लीट करते 1952 रू 1957 देन पुणी सेकेंड टर्म 1957 रू 1962 2 थर से कौन करते ना लगातार 2 थर भारत राष्ट्रपति होते तो जब क्वेश्चन आसे जे हु इज द ओनली प्राइम मिनिस्टर टू हैव बीन इलेक्टेड फॉर 2 कंजिक्यूटिव टर्म्स तो तार करेक्ट आंसर कौन हम ना ऑप्शन बी हम डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद क्वेश्चन नंबर 17 Which among the following presidents died during his term of the office तो जनक नाम ऊपर कहीदे तो या भर कौ मैंने अच्छा जो मैंने कि निज ऑफिस निज टेन्यूर समय डेथ हो जाता तो ऑप्शन अच्छी डॉक्टर जाकिर हुसैन फखरुद्दीन अली अहमद बीबी गिरी बोथ ए एंड बी तो जो प्रेसिडेंट आम पढ़ते से तार फैक्ट आम देखी केवल 2 जन ही एमती प्रेसिडेंट बर्तमान पर्यंत आम भारत में अच्छा जी कि निज ऑफिस रे डेथ होता तो से 2 जन प्रेसिडेंट किए थे जड़े थे डॉक्टर जाकिर हुसैन आउ जड़े थे फखरुद्दीन अली अहमद तो यही 2 जन ही प्रेसिडेंट आज पर्यंत कौन होती आम भारत में निज ऑफिस रे थिबा समय डेथ होता तो बीबी गिरी कौन करते टर्म को पूरा करते बीबी गिरी टर्म को पूरा करते 1969 रू 1974 जोटा कि आम जाकिर हुसैन को डेथ पर 1969 रे जाकिर हुसैन को डेथ पर आमर प्रेसिडेंट होते किए ना बीबी गिरी देन से 1969 रू 1974 पर्यंत निज टर्म को पूरा करते बट जाकिर हुसैन को डेथ होता केबे डेथ होता 1969 रे एगेन आम फखरुद्दीन अली अहमद बीबी गिरी पर प्रेसिडेंट होते फखरुद्दीन अली अहमद से 1974 रू 1977 रे कौन होता ना डेथ होता तो ये 2 जन ही प्रेसिडेंट जी कि निज ऑफिस रे डेथ होता तो से होती डॉक्टर जाकिर हुसैन एंड फखरुद्दीन अली अहमद तो यार करेक्ट आंसर कौन हम ना ऑप्शन डी बोथ ए एंड बी क्वेश्चन नंबर 18 द नॉमिनेशन ऑफ ए कैंडिडेट for election to the office of president must be subscribed by at least
तो जन प्रेसिडेंटाल कैंडिडेट भाव में नॉमिनेशन फाइल करिया पूर्व मिनिमम केते जन तांको सब्सक्राइब करने को पड़िबो। तो ऑप्शन कौन अच्छी तो तांकर अनुमोदन करने को पड़िबो। तो ऑप्शन अच्छी 25 प्रपोजर्स 25 सेकेंडर्स, 50 प्रपोजर्स 50 सेकेंडर्स, 20 प्रपोजर्स 20 सेकेंडर्स, 50 प्रपोजर्स 20 सेकेंडर्स। तो यार करेक्ट आंसर कौन हम? 25-25, 50-50, 20-20 ना 50-20। तो यार करेक्ट आंसर कौन हम ना? करेक्ट आंसर हम 50 प्रपोजर्स एंड 50 सेकेंडर्स। 50 प्रपोजर्स 50 सेकेंडर्स। यही सेकेंडर्स और प्रपोजर्स को माने हेबे ना जो माने प्रेसिडेंट को इलेक्शन रे पार्टिसिपेशन करि परिबे। को माने पार्टिसिपेशन करि परिबे ना जो माने इलेक्टोरल कॉलेज रो मेंबर हेबे। जो माने भी इलेक्टोरल कॉलेज रो मेंबर हेथिबे से मान को भितर ही 50 जन कोन हेबे ना प्रपोजर्स हे परिबे आ 50 जन कोन हे परिबे ना सेकेंडर हे परिबे। देन जाई कि जने कैंडिडेट निजरो प्रेसिडेंट भाव में नॉमिनेशन को फाइल करि पारिबे। किंतु एठी यदि क्वेश्चन को यार करेक्ट आंसर हम कोन देखले ना 18 नंबर क्वेश्चन रो करेक्ट आंसर हबो ऑप्शन नंबर बी 50 प्रपोजर्स 50 सेकेंडर्स। किंतु क्वेश्चन जदि आसे the nomination of a candidate for election to the office of vice president, प्रेसिडेंट जगह जब भाइस प्रेसिडेंट आसे तो सही करेक्ट आंसर कौन हम ना 20 प्रपोजर्स 20 सेकेंडर्स। 20 प्रपोजर्स 20 सेकेंडर्स ताम मन रखा प्रेसिडेंट को 50-50 देन भाइस प्रेसिडेंट को 20-20। क्वेश्चन नंबर 19, इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट कैन बी इनिशिएटेड इन। प्रेसिडेंट को जदि रिमूवल प्रोसेस आसे जो आम इम्पीचमेंट कहते प्रेसिडेंट को जदि इम्पीचमेंट मोशन आसे तो सेटा प्रथम कौटी इनिशिएट हो पार कौटी प्रथम आसीपर। तो ऑप्शन अच्छी ओनली लोकसभा, ओनली राज्यसभा, इन एदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट, सुप्रीम कोर्ट। तो कौटी आसीपर राष्ट्रपति विरुद्ध में यदि आम इम्पीचमेंट मोशन आनिबा तो प्रथमे ताकू कौटी आना जाई पारिबो, प्रथमे कौटी ताकू इंट्रोड्यूस करा जिवो। तो आम जानी इम्पीचमेंट प्रोसेस को भल भाव में पढ़ी, मैनर ऑफ इम्पीचमेंट भी पढ़ी, केमी हम कौन हम केते दिन पूर्व नोटिस दि जाव। तो से अनुसार जब हम देखा तो यार करेक्ट आंसर कौन हम? क्वेश्चन नंबर 19 करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इन एदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट, पार्लियामेंट रो जेकोसी हाउस रे मध्य इम्पीचमेंट मोशन को आना जाई परिबो किंतु केतेबेले ना 14 दिन पर नोटिस देबार 14 दिन पर प्रेसिडेंट को नोटिस दिया जिबार 14 दिन पर जो हाउस मध्य नोटिस देइथिबो सेही हाउस रे कोन हे परिबो ना हमर इनिशिएट हे परिबो इम्पीचमेंट मोशनटा। किंतु एठी हम देखिले क्वेश्चन नंबर 19 करेक्ट आंसर हबो ऑप्शन नंबर सी इन एदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट। बट ये जदि क्वेश्चन चेंज हो जाए यदि रिमूवल प्रोसेस आसे भाइस प्रेसिडेंट को ताकू कौटी प्रथम इनिशिएट कराब तो ताकू प्रथम इनिशिएट कौटी कराब ना केवल राज्यसभा ही प्रथम इनिशिएट करा जाई परिबो। देन राज्यसभा रे सी सिंपल मेजोरिटी रे पास होला पर रिजोल्यूशन, लोकसभा जदि तापर एग्री हेकी तापर मेजोरिटी रे पास करूची रिजोल्यूशन को देन कौन होची ना भाइस प्रेसिडेंट तांको पदवी रिमूवल हो पारे। तो ये हम देखिले जदि प्रेसिडेंट को इम्पीचमेंट मोशन आसे तो इन एदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट रे ताकू इंट्रोड्यूस करा जाई परिबो। किंतु जदि भाइस प्रेसिडेंट को रिमूवल प्रोसेस आसुची तो ताकू प्रथमे कौटी ना प्रथमे केवल राज्यसभा ही इंट्रोड्यूस करा जाई परिबो। क्वेश्चन नंबर 20, हु अपॉइंट्स द चीफ ऑफ आर्मी नेवी एंड एयरफोर्स। तो हमर आर्मी नेवी एंड एयरफोर्स रो चीफ को किए अपॉइंट करती कि क्वेश्चन एमती भी आसीपे हु अपॉइंट्स द चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस ऑफ इंडिया। भारतर प्रतिरक्षा क्षेत्र में चीफ मानू प्रतिरक्षा क्षेत्र मुख्य मानू किए अपॉइंट करती। ऑप्शन अच्छी प्राइम मिनिस्टर, डिफेंस मिनिस्टर, होम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट। तो यार करेक्ट आंसर कौन हम? प्रेसिडेंट जिते आम पढ़ी प्रेसिडेंट को इंट्रोडक्शन रू जिते आम प्रेसिडेंट को आरंभ करते टॉपिक तो से पढ़ी प्रेसिडेंट इज द हाएस्ट ऑफिस। प्रेसिडेंट ऑफिस होची आम कंट्री सब हाएस्ट ऑफिस ता सहित से होती आम कंट्री फर्स्ट सिटीजन। आउ कौन पढ़ी प्रेसिडेंट इज द सुप्रीम कमांडर ऑफ द डिफेंस फोर्सेस इन इंडिया। आम इंडिया डिफेंस फोर्सेस
सुप्रीम कमांडर बा चीफ होउछन्ती किए ना हमर प्रेसिडेंट। तो से हिसाब से जदि हम देखिबा तो सेमान को अपॉइंट करिवार पावर का पाखे रोची ना हमर अपॉइंट करिवार पावर रोची प्रेसिडेंट को पाखरे। देन ये प्रेसिडेंट को प्रकार पावर ना ये प्रेसिडेंट को एग्जीक्यूटिव पावर अपॉइंट करिवार पावरटा एग्जीक्यूटिव पावर भितर हम पढ़िथिले जे जत्ते भी सब बड़ बड़ पद पदवीर अधिकारी मान को अपॉइंट करिवार पावर का पाखरे अछि ना प्रेसिडेंट को पाखरे अछि। ता सहित से आम कंट्री रो डिफेंस फोर्सेस रो सुप्रीम कमांडर इन चीफ। देन से हिसाब से आम जो देखा तो आम कंट्री आर्मी नेवी और एयरफोर्स चीफ को किए अपॉइंट करती प्रेसिडेंट अपॉइंट करती। रिकमेंडेशन हुए तो ये प्राइम मिनिस्टर डिफेंस मिनिस्टर होम मिनिस्टर कि कैबिनेट किंतु अपॉइंट किए करेंगे ना प्रेसिडेंट ही अपॉइंट करेंगे। तो 20 नंबर क्वेश्चन करेक्ट आंसर कौन हम ना ऑप्शन नंबर डी प्रेसिडेंट। ऑप्शन नंबर डी प्रेसिडेंट हम करेक्ट आंसर। Question number 21. Who can appoint a commission to investigate into the condition of SCs and STs, SC, STs and OBC? तो SC, ST और OBC मानकर कंडीशन को इन्वेस्टिगेट करने गोटे कमिशन किए अपॉइंट करें। गोटे कमिशन अपॉइंट करें किए जी कि आम SC, ST और OBC कंडीशन उपर इन्वेस्टिगेट कर। तो किए ऑप्शन अच्छी प्राइम मिनिस्टर माइनॉरिटी अफेयर मिनिस्टर संख्यालघु संप्रदायर मंत्री करेंगे ना प्राइम मिनिस्टर करेंगे ना प्रेसिडेंट करेंगे ना भाइस प्रेसिडेंट करेंगे। तो सब कमिशन को अपॉइंट कर मेन काम आम जो एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द प्रेसिडेंट पढ़ते फाइनेंस कमिशन हो यूपीएससी हो जो कि आम यूनियन पब्लिक सर्विस कमिशन हो फाइनेंस कमिशन हो देन आमर एससी कमिशन हो एसटी कमिशन हो देन ओबीसी कमिशन हो ऑल टाइप ऑफ कमिशन जहाँ भी इलेक्शन कमिशन हो तार जो मान भी हेड रहे तांको किए अपॉइंट करे तांको अपॉइंट करती प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ताको अपॉइंट करती प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो ये तांकर एग्जीक्यूटिव पावर प्रेसिडेंट कर। देन से हिसाब से जब देखा तो 21 रो करेक्ट आंसर कौन हम ना 21 रो करेक्ट आंसर कौन हम ना ऑप्शन नंबर सी प्रेसिडेंट। ऑप्शन नंबर सी प्रेसिडेंट हम कौन तार करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 22. The oath of the vice president is administered by whom? तो आम उपराष्ट्रपति शपथटा क्या द्वारा दि जाए एडमिनिस्ट्रेटेड बाय हूम। तो क्या द्वारा दि ना भाइस प्रेसिडेंट जो शपथटा किए देवे। फर्स्ट आम चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सेकेंड प्राइम मिनिस्टर थर्ड प्रेसिडेंट डी रे नन ऑफ दी अबव। तो किए दिखती ना पढ़ते प्रेसिडेंट को ओथ दिखती भाइस प्रेसिडेंट को ओथ दिखती चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। देन आमर भाइस प्रेसिडेंट को ओथ किए देवे ना प्रेसिडेंट दे पारे कि प्रेसिडेंट जब देवा न चाहती कि से आबसेंट अच्छा तो से कंडीशन रे प्रेसिडेंट आउ जहाँ को भी अपॉइंट करें से कौन कर ना आमर भाइस प्रेसिडेंट को कौन कर ना ओथ दे पार। तो ये ऑप्शन प्रेसिडेंट अवेलेबल अच्छी ऑप्शन रे प्रेसिडेंट अवेलेबल जेतु अच्छी तो ये करेक्ट आंसर कौन हम ना ऑप्शन नंबर सी प्रेसिडेंट। किंतु जब प्रेसिडेंट अपॉइंट करथिबा जने लोक जदि था ऑप्शन रे देन सेटा जदि प्रेसिडेंट न थाए कि प्रेसिडेंट को द्वारा अपॉइंट करा जाइतबा जने पर्सन तो सही कंडीशन रे कौन करि परिबा ना सी भी हम करेक्ट आंसर। किंतु जेतु एटी प्रेसिडेंट ही निजे अवेलेबल अच्छी ऑप्शन रे तो यार करेक्ट आंसर कौन हम ना ऑप्शन नंबर सी प्रेसिडेंट जी कि भाइस प्रेसिडेंट को ओथ दियंती। किंतु प्रेसिडेंट को ओथ किए दियंती ना चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। देन चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का एब्सेंट रे सीनियर मोस्ट जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट को भीतर जी भी जने सीनियर मोस्ट जज कौन करेंगे ना प्रेसिडेंट को ओथ देवे। किंतु ये भाइस प्रेसिडेंट को किए देवे ना प्रेसिडेंट देवे। क्वेश्चन नंबर 23. हु इज द एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा? तो राज्यसभा एक्स ऑफिशियो चेयरमैन किए? तो एक्स ऑफिशियो चेयरमैन अर्थ कौन ना एक्स ऑफिशियो चेयरमैन अर्थ से किसी गोटे पावर रे थिबा कारण किसी गोटे पोस्ट रे थिबा कारण तांको किसी एक्स्ट्रा चार्ज दिखाई। तो जी भी राज्यसभा एक्स ऑफिशियो चेयरमैन हेबे तो से आउ किसी गोटे पोस्ट रे भी थिबा पड़ो। तो को पोस्ट रे थिबा पड़ो ऑप्शन ए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ही पड़ो ना स्पीकर ऑफ राज्यसभा ही पड़ो ना प्रेसिडेंट ही पड़ो ना भाइस प्रेसिडेंट ही पड़ो। तो आम जानते राज्यसभा इज ए पार्ट ऑफ लेजिस्लेचर। तो
तो लेजिस्लेचर इंडिया लेजिस्लेचर गोटे पार्ट हूँ राज्यसभा कहीं लेजिस्लेचर हूँ पार्लियामेंट देन पार्लियामेंट बोथ हाउसेस लोकसभा एंड राज्यसभा तो से हिसाब से जब देखा तो गवर्नमेंट जो आम कंट्री अच्छी तो से गवर्नमेंट जो लेजिस्लेचर पार्ट अच्छी से लेजिस्लेचर पार्ट ही किए हूँ राज्यसभा हूँ देन आउ गोटे कथा भी आम जानते आम कंट्री लेजिस्लेचर को जुडिशियरी टू कौन कराई अलग कराई बोथ आमर एग्जीक्यूटिव आउ लेजिस्लेटिव हुए तो ये दी जन मिसिकी रही पारती बट आमर जुडिशियरी को कौन कराई ना ये अलग कराई तो सही कंडीशन रे जब देखा जुडिशियरी को आउ लेजिस्लेचर को जब अलग कराई तो सही कंडीशन रे आमर जुडिशियरी हेड होती चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया आमर लेजिस्लेचर को केबे भी आसीपारे तो ये ऑप्शन ए कौन है ना कैंसिल होगा सेकेंड ऑप्शन आसला स्पीकर ऑफ राज्यसभा तो राज्यसभा स्पीकर रे एमती कौन प्रोविजन ना स्पीकर कौट रही ना स्पीकर आमर रही केवल लोकसभा रही कि कौन स्टेट लेजिस्लेटिव आसेम्बली रही पारती कि स्पीकर ऑफ राज्यसभा एमती कौन प्रकार ऑफिस ना थर्ड आम देखा प्रेसिडेंट गोटे कंट्री हेड भाव में से केवे एक्स ऑफिस चेयरमैन हेबेनि तो लास्ट में आमर किए रही ना भाइस प्रेसिडेंट रही हाँ आम जो भाइस प्रेसिडेंट पढ़ी जो फंक्शन गुड़िक पढ़ी पावर पढ़ी से फंक्शन भितर आम गोटे फंक्शन पढ़ी जे आमर आर्टिकल 64 में मेंशन अच्छी आर्टिकल 64 रे मेंशन अच्छी भाइस प्रेसिडेंट होती एक्स ऑफिस चेयरमैन ऑफ राज्यसभा जेहेतु से भाइस प्रेसिडेंट अच्छा देन से कौन हो राज्यसभा चेयरमैन भाव में काम करेंगे तो क्वेश्चन नंबर 23 रो करेक्ट आंसर कौन होगा ना ऑप्शन डी भाइस प्रेसिडेंट क्वेश्चन नंबर 24 व्हाट इज द ऑफिशियल टर्म ऑफ द प्राइम मिनिस्टर तो प्राइम मिनिस्टर को ऑफिस रो टर्म टा केते जेमते हम आ पूर्व पढ़ते प्रीवियस क्वेश्चन रे पढ़ते जे हमर प्रेसिडेंट को ऑफिस रो टर्म टा केते तो हम पढ़ते 5 ईयर पढ़ते किंतु सेम क्वेश्चन आछि बट एटी को कहा ऑफिस रे आछि ना प्राइम मिनिस्टर को ऑफिस रो व्हाट इज द ऑफिशियल टर्म ऑफ प्राइम मिनिस्टर तो ऑप्शन अच्छी नॉट फिक्स्ड 5 इयर्स 4 इयर्स 6 इयर्स तो कौन होगा करेक्ट आंसर क्वेश्चन को भल भाव पढ़ा व्हाट इज द ऑफिशियल टर्म ऑफ द प्राइम मिनिस्टर ऑफिशियल टर्म टा कार्यालय कार्यकालटा केते वर्ष तो यार करेक्ट आंसर कौन हम ऑप्शन नंबर ए नॉट फिक्स्ड हम कहीं नॉट फिक्स्ड हम 5 इयर्स 4 इयर्स 6 इयर्स भितर कौटा ना कि नॉट फिक्स कहीं हम कहीं आम जानते प्राइम मिनिस्टर एज ए प्राइम मिनिस्टर कहीं इलेक्टेड हुए एज ए प्राइम मिनिस्टर कहीं भी इलेक्टेड हुए से कौन इलेक्टेड हुए ना एज ए एमपी भाव इलेक्टेड हुए देन लोकसभा मेजोरिटी पार्टीर जी भी लीडर हेबे तांकू प्रेसिडेंट कौन करती ना एज ए प्राइम मिनिस्टर भाव में अपॉइंट करती किंतु 5 वर्ष जो थी से 5 वर्ष पर्यंत काम कर सुविधा दी जाइए किंतु 5 वर्ष पूर्व जदि मेजोरिटी लोकसभा से निजर मेजोरिटी हराती से निजर मेजोरिटी को हराती देन से कंडीशन रे गवर्नमेंट डिजल्व हो गवर्नमेंट डिजल्व हो तो प्राइम मिनिस्टर रे कि प्राइम मिनिस्टर रही हुए तो से वर्ष से गवर्नमेंट भांगी जापे 15 दिन रे भी भांगी जापे 2 वर्ष भी भांगी जापे 4 वर्ष भी भांगी जापे कि 5 वर्ष कंप्लीट भी करें तो सेमती कौन फिक्स्ड टर्म ना ऑफिशियल टर्म ना कहार ना प्राइम मिनिस्टर को जब हम देखिए प्रेसिडेंट निश्चित भाव में अच्छी से गवर्नमेंट प्रेसिडेंट थे प्रेसिडेंट है माने से लोकसभा पर डिपेंडेंट नुह कि राज्यसभा पर डिपेंडेंट नुहति से कौन ना इंडिपेंडेंट रुहति देन 5 वर्ष निजर टेन्यूर को पूरा करते कि जब प्राइम मिनिस्टर देखा से क्या डिपेंडेंट ना लोकसभा पर डिपेंडेंट रेस्पॉन्सिबल सहित डिपेंडेंट जो पर्यटन लोकसभा मेजोरिटी अच्छी से पर्यटन लीडर कौन ना प्राइम मिनिस्टर होती जब निजर मेजोरिटी को से लॉस कर प्राइम मिनिस्टर कौन करेंगे ना निजर ऑफिशियल टर्म तंकर सेठी कौन हो जाउची ना एंड हो जाउची तो सही हिसाब से जब हम देखा तो ये कौन है ना प्राइम मिनिस्टर ऑफिशियल टर्म टा फिक्स्ड नुह तो 24 क्वेश्चन रो करेक्ट आंसर कौन हम ना ऑप्शन ए नॉट फिक्स्ड व्हाट इज द मैक्सिमम अलाउड साइज ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स तो जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स रे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर कौट रही ना आम लोकसभा जिते बड़े गवर्नमेंट फॉर्मेशन हुए बा लोकसभार मेजोरिटी पार्टी लीडर जिते प्राइम मिनिस्टर हुंती तांकू अपॉइंट करती आमर प्रेसिडेंट देन प्रेसिडेंट एगेन आमर प्राइम मिनिस्टर को रिकमेंडेशन रे अन्य मिनिस्टर मानक अपॉइंट करती तो से जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर से तैयारी हेबे प्रेसिडेंट को
लीडरशिप रे सॉरी प्राइम मिनिस्टर लीडरशिप रे जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स तैयारी हेबे तो से काउंसिल ऑफ मिनिस्टर रे मैक्सिमम केते जण मिनिस्टर रही परिबे मैक्सिमम अलाउड साइजटा केते तार साइजटा माने तार केते जण मेंबर को केते जण मिनिस्टर्स को नै कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्सटा तैयारी हबो तो ऑप्शन कोन अछि can't more 15% of the total member of Lok Sabha, can't more 10% of the total member of Lok Sabha, maximum 48, no such upper limit. तो से कहूँ जे लोकसभा टोटाल मेंबर 15% रु अधिक हेनी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्सटा देन लोकसभा टोटाल मेंबर 10% रु अधिक हेनी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्सटा मैक्सिमम 48 ही पार ऑप्शन डी कहूँ सेमती कौन प्रकार अपर लिमिट ना नो सच अपर लिमिट तो यार करेक्ट आंसर कौन हम क्वेश्चन नंबर 25 गोटे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स मैक्सिमम अलाउड साइजटा केते हम केते जण मिनिस्टर को लेकिन गोटे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्सटा तैयारी हो पार तो यार करेक्ट आंसर कौन हम ना यार करेक्ट आंसर हम ऑप्शन नंबर ए हमर लोकसभा टोटाल स्ट्रेंथ 15% को ही कौन करा जाई परिबो ना मेंबर को लेकिन हमर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स से तैयारी हो पार जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर रे केते जण मेंबर रहिबे केते जण मिनिस्टर रहिबे ना हमर लोकसभा टोटाल स्ट्रेंथ 15% ही रही पारिबे तो हम जे देखबा 545 हमर लोकसभा टोटाल स्ट्रेंथ अछि तो जदि हम से हिसाब रे देखबा तो 15% तार देखिले 84 83 84 ही हमर कोन ही पारिबे ना मिनिस्टर ही पारिबे सेतिक 84 कि 85% को लेकिन ही आमर कौन हम ना काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स तैयारी हम जदि ये कंडीशन न था तो कौन होता ना समस्ते गोटे गोटे मिनिस्टर हो जाते समस्ते गोटे गोटे मिनिस्टर हो जाते तो यही कंडीशन रे कौन हम ना मिनिस्टर जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर साइजटा को 84 85 भितर कौन कराई स्टॉप कराई जदि डिपार्टमेंट अधिक हो जाए तो से क्षेत्र में कौन कर तो डिपार्टमेंट जब अधिक हो जाऊँगी तो जड़े मिनिस्टर को दुईटा डिपार्टमेंटर काम दि जापर जमीक बहुत मिनिस्टर अच्छा जमी प्राइम मिनिस्टर पाखे ही 4-5टा डिपार्टमेंट अच्छी सेमती अन्य मिनिस्टर मान पाखे ही 2-3टा डिपार्टमेंट रखा जापर किंतु काउंसिल ऑफ मिनिस्टर साइजटा 15% ऑफ द टोटल मेंबर ऑफ लोकसभा अधिक हो पार ना तो 25 नंबर क्वेश्चन करेक्ट आंसर कौन हम ना ऑप्शन ए कैंट मोर 15% ऑफ द टोटल मेंबर ऑफ लोकसभा। Question number 26. A person who is not a member of parliament can be appointed as a minister by the president for a maximum period of तो हमें डिस्क्रिप्शनरी पावर प्रेसिडेंट को डिस्क्रिप्शनरी पावर रे तांका पाखरे कोन अछि पावर ना से जहाँ को मध्य कौन करि परिबे ना एज ए मिनिस्टर हुंतु कि एज ए प्राइम मिनिस्टर हुंतु अपॉइंट कर दे परिबे पार्लियामेंट रो जे कोनोसी मेंबर को एज ए मिनिस्टर किबा एज ए प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट कर पावरटा क्या पाखे अच्छी ना प्रेसिडेंट पाखे अच्छी केतेबेले जन को प्राइम मिनिस्टर भाव अपॉइंट करेंगे ना जितेबेले कौन पार्टी मेजोरिटी नंबर आनी ना मेजोरिटी नंबर को पाई ना मैजिक नंबर न पाई पार्टी गवर्नमेंट फॉर्मेशन करने तो सही कंडीशन रे प्रेसिडेंट कौन करेंगे ना जी सब हाईएस्ट नंबर सीट को ऑब्टेन कर पार्लियामेंट रे देन तांकर जे लीडर थे तांकु से कौन करेंगे ना प्राइम मिनिस्टर भाव अपॉइंट करेंगे सेमती जड़े मेंबर जी कि पार्लियामेंट मेंबर हो नथिबे बट तांकु भी से मिनिस्टर भाव अपॉइंट कर दे पारे किंतु मैक्सिमम केते समय पर्यंत मैक्सिमम पीरियड केते समय पर्यंत सही क्वेश्चन एठी अछि तो तार ऑप्शन अछि जे 3 मास पर्यंत 3 मंथ्स 6 मंथ्स 9 मंथ्स 12 मंथ्स तो केते दिन पर्यंत ना जड़े पार्लियामेंटर मेंबर थांतु कि न थांतु राष्ट्रपति तांकु एज ए प्राइम मिनिस्टर किंबा मिनिस्टर भाव में अपॉइंट कर दे पारिबे किंतु केते दिन पर्यंत ना 6 मंथ पर्यंत 6 मंथ पर्यंत किंतु 6 मंथ भितर तांकु मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बोथ हाउस जोटा कि हमर इधर हाउस लोकसभा हो कि राज्यसभा हो से 6 मास भितर तांकु कौन करिया पड़ियो ना विन करके आसिया पड़ियो इधर तांकु लोकसभा को कि राज्यसभा को विन करके जदि से आसी जाउछन्ती देन से मिनिस्टर भाव में जो काम को कंटिन्यू करिवे किंबा जदि प्राइम मिनिस्टर भाव में तांकु अपॉइंट कराइछि तो से प्राइम मिनिस्टर भाव में निज काम को कंटिन्यू करिवे किंतु 6 मास पर 6 मास पर जदि से
6 मास भितर जदि से कौन सी इधर हाउस को से विन करके आसी पार ना तो से कंडीशन रे 6 मास पर कौन हम ना सी आ मिनिस्टर जो थे तो मिनिस्टर भी रही पारे रिजाइन करेंगे ता सहित से प्राइम मिनिस्टर भाव में अपॉइंट कराई तो प्राइम मिनिस्टरशिप से निजक रिजाइन करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 26 रो करेक्ट आंसर जब हम देखा तो कौन ना मैक्सिमम पीरियड केते समय जन को राष्ट्रपति एज ए मिनिस्टर भाव अपॉइंट करेंगे से जब पार्लियामेंट मेंबर न होते तो करेक्ट आंसर होची ऑप्शन नंबर बी 6 मंथ। ऑप्शन नंबर बी 6 मंथ पर्यंत। क्वेश्चन नंबर 27 हु हैज बीन द लॉन्गेस्ट सर्विंग प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। तो यहाँ भितर किए सबुठू अधिक समय सेवा देते प्रधानमंत्री भाव में इंडिया रे। तो मनमोहन सिंह, जवाहरलाल नेहरू, अटल बिहारी वाजपेयी, इंदिरा गांधी। तो जब आम देखा तो मनमोहन सिंह का टेन्यूर था 2004 ରୁ 2014 10 वर्ष 10 ईयर पाई। जवाहरलाल नेहरू को जब हम देखा तो केते से 1952 ରୁ 1964 पर्यंत थे। तो मैक्सिमम केते ना 16 ईयर पर्यंत थे। थर्ड रे देखा अटल बिहारी वाजपेयी केते दिन थे ना से 5 ईयर थे थे 13 मंथ थे 13 डेज थे तो मैक्सिमम से 6 ईयर काम करते। जब इंदिरा गांधी देखा तो इंदिरा गांधी आमर 1966 ରୁ 1977 पर्यंत थे। देन एगेन से 1980 ରୁ 1984 पर्यंत थे। तो से केते समय पर्यंत थे ना 14 ईयर थे। तो मनमोहन सिंह 10 ईयर, जवाहरलाल नेहरू 16 ईयर, अटल बिहारी वाजपेयी 6 ईयर, इंदिरा गांधी 14 ईयर। तो यही हिसाब से हम देखा तो सब लंगेस्ट सर्विंग किए रही लंगेस्ट सर्विंग रही जवाहरलाल नेहरू। तो जवाहरलाल नेहरू को ना रेकर्ड कौन अच्छी ना सी 16 थर लाल किला 16 थर कौन करते ना इंडिपेंडेंट डे रे फ्लैग होस्ट करते। देन सेकेंड रेकर्ड क्या पाखे अच्छे ना इंदिरा गांधी पाखे अच्छे सेकेंड लंगेस्ट सर्विंग प्राइम मिनिस्टर 14 ईयर में काम करते इंदिरा गांधी जे कि 14 थर लाल किला से कौन करते ना इंडिपेंडेंट डे रे फ्लैग होस्ट करते। तो ये सब करेक्ट आंसर किया हम ना 27 रो करेक्ट आंसर हम ऑप्शन नंबर बी जवाहरलाल नेहरू। क्वेश्चन नंबर 28 हु वाज द मेंबर ऑफ द राज्यसभा व्हेन फर्स्ट अपॉइंटेड एज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। तो यहाँ भर को मेंबरटा राज्यसभा मेंबर थी कि प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट होता प्रथम से प्राइम मिनिस्टर जनक किए जे कि लोकसभा मेंबर नथिले बरम राज्यसभा मेंबर थिले बट राज्यसभा मेंबर थी कि से इंडिया प्राइम मिनिस्टर भाव में अपॉइंट होते। तो ये जो ऑप्शन अच्छी तो ये ऑप्शन भितर प्रथम किए राज्यसभा मेंबर थी कि प्राइम मिनिस्टर भाव इंडिया अपॉइंट होते। तो ऑप्शन अच्छी डॉक्टर मनमोहन सिंह, ऑप्शन बी इंदर कुमार गुजराल, ऑप्शन सी एच.डी. देवगौड़ा, डी इंदिरा गांधी। तो यहाँ भितर किए को प्राइम मिनिस्टर प्रथम राज्यसभा मेंबर थी कि अपॉइंट होते प्राइम मिनिस्टर भाव में। जब हम देखा तो ये भितर सबू प्राइम मिनिस्टर कौन होती ना सबू प्राइम मिनिस्टर राज्यसभा मेंबर थी कि ही अपॉइंट होती प्रथम कौन ना प्राइम मिनिस्टर भाव में। किंतु भितर जो प्रथम आम देखा तो प्रथम किए थे ना प्रथम थे इंदिरा गांधी। प्रथम इंदिरा गांधी होती से प्राइम मिनिस्टर जे कि लोकसभा मेंबर न थी कि राज्यसभा मेंबर थी कि अपॉइंट होते प्राइम मिनिस्टर भाव में। सेकेंड जब हम देखा तो सेकेंड किए थे ना एच.डी. देवगौड़ा। अटल बिहारी वाजपेयी गवर्नमेंट भांगला पर एच.डी. देवगौड़ा राज्यसभा मेंबर थे। देन से कौन होते ना अपॉइंट होते कौन ना आम प्राइम मिनिस्टर भाव में। थर्ड रे एच.डी. देवगौड़ा गवर्नमेंट डिजल्व होला आसिले इंदर कुमार गुजराल। थर्ड रे जी कि कौन कले ना से मत राज्यसभा मेंबर थी कि आम प्राइम मिनिस्टर भाव में अपॉइंट है। देन आम देखा 2004 रे तो डॉक्टर मनमोहन सिंह कौन ना 2004 रे से राज्यसभा ही मेंबर थे। देन से कौन होते ना आम प्रेसिडेंट भाव में सॉरी प्राइम मिनिस्टर भाव में प्रेसिडेंट अपॉइंट करते। तो या भर जब हम देखा प्रथम किए सेमती राज्यसभा मेंबर थी कि प्राइम मिनिस्टर होते हु वाज द मेंबर ऑफ द राज्यसभा व्हेन फर्स्ट अपॉइंटेड एज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। तो करेक्ट आंसर कौन हम ना समस्त राज्यसभा मेंबर थी कि प्राइम मिनिस्टर भाव में अपॉइंट होते। किंतु क्वेश्चन अनुसार जब फर्स्ट पचारे इंदिरा गांधी, सेकेंड पचारे एच.डी. देवगौड़ा, थर्ड पचारे आई.के. गुजराल,
जदि फोर्थ पचारे तो डॉक्टर मनमोहन सिंह। तो यार करेक्ट आंसर कौन हम ना ऑप्शन डी इंदिरा गांधी। क्वेश्चन नंबर 29 द वाइस प्रेसिडेंट गिव्स हिज रेजिग्नेशन टू द तो वाइस प्रेसिडेंट जदि निज रेजिग्नेशन देबे निज ऑफिस को वैकेंसी करने चाहिए रेजिग्नेशन देवे तो से रेजिग्नेशनटा क्या एड्रेस करके देवे ऑप्शन अच्छे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया पार्लियामेंट प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर। तो क्या देवे निज रेजिग्नेशनटा से सुप्रीम कोर्टर चीफ जस्टिस को देवे ना पार्लियामेंट को देवे ना से प्रेसिडेंट को देवे ना से प्रधानमंत्री प्राइम मिनिस्टर को देवे। तो क्या देवे तो ये कौन हुए ना इंटरचेंज हुए प्रेसिडेंट जब निज रेजिग्नेशन दिखती तो देवे वाइस प्रेसिडेंट को वाइस प्रेसिडेंट जदि निज रेजिग्नेशन देवे तो से क्या देवे ना आम प्रेसिडेंट को देवे। तो से कंडीशन जब आम देखा वाइस प्रेसिडेंट निज रेजिग्नेशन क्या देवे ना वाइस प्रेसिडेंट निज रेजिग्नेशन देवे प्रेसिडेंट को देवे एड्रेस करके रिटर्न देवे। क्वेश्चन नंबर 29 करेक्ट आंसर सी प्रेसिडेंट। क्वेश्चन नंबर 30 हु एमंग द फॉलोइंग होल्ड्स पोस्ट ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट। तो फॉलोइंग एमान भितर किए प्रेसिडेंट को प्लेजर पर्यंत निज ऑफिस को निज पोस्ट को रे काम करती होल्ड करती। तो ऑप्शन अच्छे गवर्नर इलेक्शन कमिश्नर स्पीकर ऑफ लोकसभा प्राइम मिनिस्टर। तो किए राष्ट्रपति प्लेजर थिला पर्यंत निज पोस्ट रे काम करती। जब हम देखा लास्ट रू प्राइम मिनिस्टर तो प्राइम मिनिस्टर को पर्यंत काम करेंगे ना प्राइम मिनिस्टर से पर्यंत काम करेंगे एज ए प्राइम मिनिस्टर भाव में जो पर्यंत लोकसभा से मेजोरिटी पार्टी लीडर होते पार्टी जो पर्यंत मेजोरिटी को प्रूफ कर पार्थो से पर्यंत प्राइम मिनिस्टर भाव में से काम करेंगे। तो से प्रेसिडेंट को प्लेजर ऊपर डिपेंडेंट ही नुहति। तो ऑप्शन डी कैंसिल। ऑप्शन सी स्पीकर ऑफ लोकसभा तो स्पीकर ऑफ लोकसभा भाव में से को पर्यंत काम कर जो पर्यंत से निजे इच्छा करती जो पर्यंत रिजाइन न दियंती किंबा जो पर्यंत लोकसभा काम करुच्ची लोकसभा को पर्यंत काम कर जो पर्यंत गवर्नमेंट अच्छी गवर्नमेंट को पर्यंत रही लोकसभा मेजोरिटी पार्टी अच्छी तो से पर्यंत स्पीकर ऑफ लोकसभा काम करेंगे। तो यहाँ प्रेसिडेंट को प्लेजर काम कलानी। तो ऑप्शन सी कैंसिल है। जब आम जा ऑप्शन बी इलेक्शन कमिशनर तो इलेक्शन कमिशनर आम पढ़ी इलेक्शन कमिशन आमर कन्स्टिट्यूशन रे कौन अच्छी ना टेन्यूर को फिक्स कराई जोटा कि से 6 ईयर काम करती रिटायरमेंट है 65 ईयर। तो थोड़े से अपॉइंट है मैंने 6 वर्ष पर्यंत से निजर काम करती देन जब हटेवा हुए रिमूवाल करा हुए तो आम सुप्रीम कोर्टर जज कर रिमूवाल प्रोसेस आने को पड़ो। तो जदि से रिमूवाल प्रोसेसटा जब आम पार्लियामेंट रे पास हुए देन कौन हुए ना से प्रेसिडेंट को द्वारा रिमूवाल हुई किंतु प्लेजर ऊपर डिपेंड कलानी इलेक्शन कमिशन ऑफिस होल्डटा। तो ऑप्शन बी कौन है ना कैंसिल है किंतु ऑप्शन ए हम करेक्ट आंसर जोटा कि गवर्नर को प्रेसिडेंट अपॉइंट करती गोटे स्टेट हेड भाव में देन को पर्यंत ना से 5 वर्ष काम करती सत किंतु कन्स्टिट्यूशन सेमती कौन फिक्स टर्म लिखाए तो कौन ना 5 वर्ष काम करती आम ट्रेडिशनल भाव में किंतु से पर्यंत काम करती गवर्नर गोटे स्टेट रे जो पर्यंत प्रेसिडेंट को प्लेजर अच्छी। तो यार करेक्ट आंसर कौन हम ना गवर्नर ऑप्शन ए गवर्नर हम 30 नंबर क्वेश्चन करेक्ट आंसर। Question number 31. The which article says that India shall be a vice president? तो भारत संविधान को आर्टिकल कौच जे भारत में जड़े उपराष्ट्रपति रे देयर शैल बी ए वाइस प्रेसिडेंट इंडिया जड़े उपराष्ट्रपति रे। तो आर्टिकल 52 आर्टिकल 55 आर्टिकल 60 आर्टिकल 63। तो आर्टिकल 52 जब हम देखा देयर शैल बी ए प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया नॉट वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। आर्टिकल 52 कौन जे भारत में जड़े राष्ट्रपति रे। आर्टिकल 55 कौन कौन ना मैनर ऑफ इलेक्शन आम प्रेसिडेंट मैनर ऑफ इलेक्शन कथा कौन। आर्टिकल 54 कौन इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट। आर्टिकल 55 कौन मैनर ऑफ इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट। तो आर्टिकल 60 जब आम जा 60 कौन कौन ना ओथ ऑफ द प्रेसिडेंट ओथ नेबाटा को आर्टिकल मेंशन अच्छी आर्टिकल 60। तो ये 3टा क्या सहित रिलेटेड 50 52 55 और 60 ये 3टा प्रेसिडेंट सह रिलेटेड। गोटे कौन ना प्रेसिडेंट आम कंट्री रे
आ गोटे तांकर मैनर ऑफ इलेक्शन आ गोटे प्रेसिडेंट ओथ किंतु लास्ट जो ऑप्शन रहिला आर्टिकल 63 तो आर्टिकल 63 ही कौन कहूँ ना देयर शैल बी ए वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया भारत में जड़े उपराष्ट्रपति रहिबे को आर्टिकल ना आर्टिकल 63 तो 31 नंबर क्वेश्चन रो करेक्ट आंसर कौन हो ना ऑप्शन डी आर्टिकल 63। Question number 32. The president can nominated how many members in the parliament? The president parliament को केते जन मेंबर को नॉमिनेट करंती जोड़ा कि तांकर लेजिस्लेटिव पावर हम पढ़िथिले तो लेजिस्लेटिव पावर को यूज करके प्रेसिडेंट केते जन मेंबर को पार्लियामेंट को नॉमिनेटेड करके नियंती तो ऑप्शन 14 2 12 16 तो करेक्ट आंसर कौन होबो तो क्वेश्चन रे कहिछि जे केते जन मेंबर को नॉमिनेटेड करके नै थाउछंदी प्रेसिडेंट कोठी कोई ना पार्लियामेंट को जदि एठी लोकसभा थांता मेंबर्स इन द लोकसभा द प्रेसिडेंट कैन नॉमिनेटेड हाउ मेनी मेंबर्स इन लोकसभा तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी 02 केवल 2 जन को नॉमिनेट करंती लोकसभा को जदि क्वेश्चन थांता जे द प्रेसिडेंट कैन नॉमिनेटेड हाउ मेनी मेंबर्स इन द राज्यसभा तो ऑप्शन होता करेक्ट आंसर होता ऑप्शन सी 12 मेंबर को किंतु ये क्वेश्चन अच्छी जे हाउ मेनी मेंबर्स इन द पार्लियामेंट को नॉमिनेट करछंती तो पार्लियामेंट माने बोथ हमर लोकसभा और राज्यसभा जदि 12 प्लस 2 को आम ये मिसेबा तो टोटल केते हबो ना टोटल हबो 14 तो केते जन को नॉमिनेटेड करके नौचंती पार्लियामेंट को प्रेसिडेंट ना 14 जन को नॉमिनेटेड करके नै थाउचंती 2 जन को एंग्लो इंडियन कम्युनिटी आउ बाकी जो 12 रहिले राज्यसभा से निज फील्ड रे से एक्सपीरियंस को लेकिन देन आमर यार 32 रो करेक्ट आंसर हम ऑप्शन नंबर ए 14। क्वेश्चन नंबर 33 इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल प्रोविजन ऑफ नेशनल इमरजेंसी इज मेंशनड तो को आर्टिकल रे जातीय जरूरीकालीन परिस्थिति विषय आम संविधान रे लिखा है तो आर्टिकल 356 आर्टिकल 352 आर्टिकल 360 आर्टिकल 370 तो जब हम देखा आर्टिकल 356 का सहित रिलेटेड ना स्टेट इमरजेंसी प्रेसिडेंट रूल सहित रिलेटेड आर्टिकल 352 नेशनल इमरजेंसी सहित रिलेटेड आर्टिकल 360 फाइनेंशियल इमरजेंसी सहित रिलेटेड आर्टिकल 370 जम्मू काश्मीर को स्पेशल प्रोविजन सहित रिलेटेड थिला बट जोड़ा कि वर्तमान आमर एबोलिश हो सारी जोड़ा को आमर उठा जाइए उठेकी बाहर करा को आर्टिकल 370 वर्तमान आमर कन्स्टिट्यूशन रे ना तो से हिसाब से जब देखा तो यार करेक्ट आंसर कौन हम ना ऑप्शन बी आर्टिकल 352 रिलेटेड का सहित ना नेशनल इमरजेंसी प्रोविजन सहित रिलेटेड 352 नेशनल इमरजेंसी 356 स्टेट इमरजेंसी प्रेसिडेंट्स रूल देन 360 फाइनेंशियल इमरजेंसी 370 जोड़ा कि जम्मू काश्मीर को स्पेशल प्रोविजन दिया जोड़ा कि बर्तमान एबोलिश करा सारी तो करेक्ट आंसर हम ऑप्शन बी आर्टिकल 352। क्वेश्चन नंबर 34 Who acts as the President of India when neither the President nor the Vice President is available? तो यदि आम कंट्री रे प्रेसिडेंट कि भाइस प्रेसिडेंट बोथ अनअवेलेबल हो जाउछंती तो से कंडीशन रे सॉरी क्वेश्चन है जे who acts as the President of India when neither the President nor the Vice President is unavailable एटा अवेलेबल हो जाइए तो कौन ना जो समय आम कंट्री रे प्रेसिडेंट और भाइस प्रेसिडेंट दी जन जाक अवेलेबल नथिबे सॉरी ठीक अच्छे नेदर द प्रेसिडेंट नॉर द भाइस प्रेसिडेंट इज अवेलेबल तो यदि प्रेसिडेंट और भाइस प्रेसिडेंट दी जन जाक अवेलेबल नथिबे तो सेही कंडीशन रे हमर किए करि परिबे। क्वेश्चन नंबर 34 हु एक्ट्स एज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया when neither the president nor the vice president is available तो आम कंट्री रे यदि प्रेसिडेंट और भाइस प्रेसिडेंट दी जन जगह अवेलेबल नथिबे तो सेही कंडीशन रे आम कंट्री रो प्रेसिडेंट भाव में किए काम करेंगे तो ऑप्शन होची सीनियर मोस्ट गवर्नर ऑफ ए स्टेट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया तो किए काम करेंगे जदि आम कंट्री रे प्रेसिडेंट भी ना आम जब प्रेसिडेंट काम करती प्रेसिडेंट भाव में जब प्रेसिडेंट न रही तो जगह भाइस प्रेसिडेंट काम करती किंतु जब भाइस प्रेसिडेंट ही ना देन प्रेसिडेंट भी ना तो सही कंडीशन रे प्रेसिडेंट को काम किए करेंगे सीनियर मोस्ट जज ऑफ ए स्टेट गोटे कंट्री गोटे स्टेट रो सीनियर जज जी थे सी करेंगे ना चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया करेंगे
किंबा आमर एजी करेंगे ना आमर सीएजी करेंगे तो किए करेंगे यार करेक्ट आंसर कौन हम ना करेक्ट आंसर हम ऑप्शन नंबर बी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन करेंगे जब प्रेसिडेंट और भाइस प्रेसिडेंट बोथ ऑफिस जब खाली हो जाए तो सही समय प्रेसिडेंट भाव में एज एक्टिंग प्रेसिडेंट भाव में कम किए करेंगे ना चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जोटा कि आम कंट्री में थरे ही होता जिते आम जाकिर हुसैन डेथ होता जाकिर हुसैन को डेथ है जो जाकिर हुसैन थे प्रेसिडेंट से समय आम भाइस प्रेसिडेंट थे वीवी गिरी जो जाकिर हुसैन को डेथ है तो से समय आमर वीवी गिरी कौन होता ना प्रेसिडेंट भाव में कम करते देन से भितर आमर नुआ प्रेसिडेंट इलेक्शन होता कि से समय भाइस प्रेसिडेंट रु भाइस प्रेसिडेंट जो थे वीवी गिरी से कौन कले ना रिजाइन देते कौन ना से प्रेसिडेंट को इलेक्शन रे पार्टिसिपेशन करने आमर कौटू रिजाइन देते ना भाइस प्रेसिडेंट को पोस्ट रु रिजाइन देते तो प्रेसिडेंट भी नथिले प्रेसिडेंट डेथ कर जाते भाइस प्रेसिडेंट भी रिजाइन देते इलेक्शन लड़ाई प्रेसिडेंट देन से क्षेत्र में प्रेसिडेंट और भाइस प्रेसिडेंट बोथ पोस्ट कौन है ना खाली होगला तो से समय आमर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे एम हिदायतुल्लाह मोहम्मद हिदायतुल्लाह से समय से कौन करते ना इलेक्शन हेबा पर्यंत जो थी कि वीवी गिरी पुणी विन करके आसिले कौन ना प्रेसिडेंट भाव में तो से जो लिमिटेड टाइम पे आमर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन करते ना एज एक्टिंग प्रेसिडेंट भाव में कम करते तो क्वेश्चन आसी किए से ओनली चीफ जस्टिस जी की एक्टिंग प्रेसिडेंट भाव में कम कर कंट्री में तो तार करेक्ट आंसर हम एम हिदायतुल्लाह मोहम्मद हिदायतुल्लाह तो से हिसाब से देखा तो 34 नंबर क्वेश्चन करेक्ट आंसर कौन हम ना करेक्ट आंसर हम ऑप्शन नंबर बी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। क्वेश्चन नंबर 35 Which of the following statement is not correct? या भितर को स्टेटमेंटा करेक्ट नुह प्रेसिडेंट इज द हेड ऑफ द मिलिटरी फोर्सेस इन इंडिया प्रेसिडेंट आम कंट्री रो मिलिटरी फोर्सेस रो हेड होचंदी तो ये तो ठीक अच्छी प्रेसिडेंट कैन अपॉइंट ए कमिशन टू इन्वेस्टिगेट इनटू कंडीशन ऑफ एससी एंड एसटी प्रीवियस क्वेश्चन आम ऊपर डिस्कसन कर देते एससी और एसटी कंडीशन उपर इन्वेस्टिगेट करने जो कमिशन हम ताको अपॉइंट भी करते प्रेसिडेंट ऑप्शन ए भी ठीक अच्छी ऑप्शन बी भी करेक्ट अच्छी ऑप्शन सी देखा पार्लियामेंट कैन डिक्लेयर एनी एरिया एज ए शेड्यूल एरिया पार्लियामेंट जेकोसी एरिया को शेड्यूल एरिया भाव में डिक्लेयर कर तो ऑप्शन डी देखा प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैन अपॉइंट द चेयरमैन ऑफ द फाइनेंस कमिशन तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जेकोसी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया फाइनेंस कमिशन चेयरमैन को अपॉइंट करेंगे जब से फाइनेंस कमिशन को अपॉइंट करती तो तार चेयरमैन को भी निश्चित भाव से अपॉइंट करेंगे तो ऑप्शन ए बी आउ डी कौन अच्छी ट्रू अच्छी देन फॉल्स कौन है नॉट करेक्ट कौटा रहा ना पार्लियामेंट कैन डिक्लेयर एनी एरिया एज ए शेड्यूल एरिया हम प्रीवियस क्वेश्चन देखी गोटे एरिया को शेड्यूल एरिया भाव में डिक्लेयर कर पावर क्या पाखे अच्छी ना प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया पाखे अच्छी पार्लियामेंट पाखे ना तो यार करेक्ट आंसर कौन हम ना ऑप्शन सी पार्लियामेंट कैन डिक्लेयर एन एरिया एज ए शेड्यूल एरिया ये हूँ नॉट करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 36 व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट मैच्ड आर्टिकल 54 प्रेसिडेंशियल इलेक्शन आर्टिकल 55 मैनर ऑफ प्रेसिडेंशियल इलेक्शन आर्टिकल 60 प्रोसीजर फॉर इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट आर्टिकल 123 पावर ऑफ द प्रेसिडेंट टू प्रोमलगेट एन ऑर्डिनेंस तो आर्टिकल 54 प्रेसिडेंट को इलेक्शन विषय कहूँ ठीक अच्छी आर्टिकल 55 इलेक्शन टा को मैनर हम से कहूँ प्रेसिडेंट देन आर्टिकल 123 आम पूर्व पढ़ते जो ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर टा प्रेसिडेंट कौटा ना 123 टा देन 213 टा गवर्नर 123 टा आमर प्रेसिडेंट किंतु ये जो अच्छे आर्टिकल नंबर 60 प्रोसीजर फॉर इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट ये हूँ नॉट मैच्ड कहीं ना आमर आर्टिकल 60 का सहित मैच्ड ना ओथ ऑफ द प्रेसिडेंट देन आवर प्रोसीजर फॉर इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट ये को आर्टिकल सहित मैच कर ना आर्टिकल 61 सहित तो ये कौटा नॉट मैच्ड ना कंडीशन आमर जो रहा ऑप्शन नंबर सी आर्टिकल 60 प्रोसीजर फॉर इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट ये हूँ नॉट मैच्ड। क्वेश्चन नंबर 37 व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड ये मैच कर देखा आर्टिकल 64 वाइस प्रेसिडेंट विल बी द एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा आगुरी पढ़ी आर्टिकल 63 देयर शैल बी वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया आर्टिकल 64 वाइस प्रेसिडेंट विल बी द एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ अपर हाउस तो ये ठीक अच्छे आर्टिकल 65 वाइस प्रेसिडेंट इलेक्शन आर्टिकल 65 वाइस प्रेसिडेंट इलेक्शन देन आर्टिकल 69 oath of the vice president article 69 oath of the vice president article 61
भाइस प्रेसिडेंट्स टेन्यूर भाइस प्रेसिडेंट्स टेन्यूर तो ये देखा 64 ठीक अच्छी एक्स ऑफिशियल चेयरमैन भाइस प्रेसिडेंट देन 65 भाइस प्रेसिडेंट को इलेक्शन ये भी ठीक अच्छी देन आमर 69 ओथ ऑफ द भाइस प्रेसिडेंट ये भी ठीक अच्छी देन आर्टिकल 61 देखिए भाइस प्रेसिडेंट को टेन्यूर ना भाइस प्रेसिडेंट को टेन्यूर नुह आमर 61 आर्टिकल क्या सहित रिलेटेड ना 61 आर्टिकल आम रिलेटेड इम्पिचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट तो ये कौटा मैच करूनी आर्टिकल 61 भाइस प्रेसिडेंट्स टेन्यूर ऑप्शन नंबर डी क्वेश्चन नंबर 38 व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स तो या भीतर को स्टेटमेंट फॉल्स अच्छी द करेंट सैलरी ऑफ भाइस प्रेसिडेंट इज 4 लाख while acting as a president the vice president does not act as the chairman of Rajya Sabha vice president be re-elected on his post the post of the vice president of India has been taken from the constitution of France तो कोटा भीतर फॉल्स अच्छी the current salary of the vice president is 4 lakh आम जानते 2018 बजेट रे आमर समस्त कौन कराई सैलरी को इनक्रीज कराई जो थी कि आम भाइस प्रेसिडेंट को सैलरी के रखाई ना 4 lakhs पर मंथ रखाई तो ये ठीक अच्छे while acting as a president the vice president does not act as the chairman of राज्यसभा तो जो समय भाइस प्रेसिडेंट को जगह काम करती से समय भाइस प्रेसिडेंट चेयरमैन ऑफ राज्यसभा भाव काम करती ना ठीक अच्छे कहीं से समय से प्रेसिडेंट भाव में काम करती तो भाइस प्रेसिडेंट भाव में काम करती ना तो राज्यसभा चेयरमैन ऑफ राज्यसभा भाव में काम करती ना तो ऑप्शन नंबर सी भाइस प्रेसिडेंट बी रिइलेक्टेड ऑन हिज पोस्ट तो आम पढ़ी जे रिइलेक्शन पाखे कौन प्रकार असुविधा ना जिते थर भी चाहिए से कौन हो पारे ना एज ए भाइस प्रेसिडेंट इलेक्शन लड़की इलेक्टेड हो पारे तो ये भी ठीक अच्छे तो ऑप्शन डी हूँ फॉल्स कौन अच्छी ना द पोस्ट ऑफ द भाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हैज बीन टेकन फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फ्रांस तो ये हूँ फॉल्स कहीं ना आम भाइस प्रेसिडेंट को जो पोस्टा या कौ कॉन्स्टिट्यूशन रू आम टेकन करके बरो करके ना ये आम यूएसए कॉन्स्टिट्यूशन रू यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका कॉन्स्टिट्यूशन रू या आम बरो करके तो ये लिखाई फ्रांस कॉन्स्टिट्यूशन से कौन ना डी ऑप्शन टा कौन हो फॉल्स तो 38 नंबर क्वेश्चन रो करेक्ट आंसर कौन हम ना ऑप्शन नंबर डी 39 which of the following vice president was elected unopposed तो यहाँ भीतर को भाइस प्रेसिडेंट यहाँ भीतर को भाइस प्रेसिडेंटा अनअपोज्ड इलेक्टेड होती अपोज कहीं भी कर यहाँ इलेक्शन ही तो क्या सर्वपल्ली राधाकृष्णन शंकर दयाल शर्मा एम हिदायतुल्लाह ऑल ऑफ दी अबव तो क्या तो ये आम जो क्वेश्चन था जे व्हिच ऑफ द फॉलोइंग प्रेसिडेंट वाज इलेक्टेड अनअपोज्ड तो ये आंसर कौन होता ना आंसर होता नीलम संजीव रेड्डी जे कि ओनली प्राइम मिनिस्टर जे कि अनअपोज्ड इलेक्टेड होते इलेक्शन हो नाला किंतु ये क्वेश्चन आसे भाइस प्रेसिडेंट भाव में या भीतर किए अनअपोज्ड इलेक्टेड होती तो यार करेक्ट आंसर हम ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ द एबव सर्वपल्ली राधाकृष्णन भी अनअपोज्ड इलेक्टेड होती एज ए भाइस प्रेसिडेंट शंकर दयाल शर्मा एज ए कौन होती ना अनअपोज्ड इलेक्टेड होती एम हिदायतुल्लाह एज ए अनअपोज्ड भाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया भाव में इलेक्टेड होती तो करेक्ट आंसर हम ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ द एबव क्वेश्चन नंबर 40 हु इन्वेस्टिगेटेड ऑल द डिस्प्यूट्स रिलेटेड टू द भाइस प्रेसिडेंट इलेक्शन भाइस प्रेसिडेंट को इलेक्शन रे जदि कौन डिस्प्यूट हुए तो ताकू इन्वेस्टिगेट करिवार काम कार ऑप्शन पार्लियामेंट सुप्रीम कोर्ट इलेक्शन कमिशन ऑफ इंडिया ना बोथ आमर सुप्रीम कोर्ट एंड इलेक्शन कमिशन ऑफ इंडिया बोथ बी एंड सी तो कि हम इलेक्शन कमिशन जिते आम पढ़ते कि प्रेसिडेंट भाइस प्रेसिडेंट पढ़ते तो से देखी जे इलेक्शन कमिशन इन्वेस्टिगेशन करती जेकोसी इलेक्शन प्रियर स्टेज रे बा ताकू इनिशियल स्टेज रे इन्वेस्टिगेट करती किए ना चीफ इलेक्शन कमिशनर करती देन तापर सेटा कोठी जाए ना कोर्ट पाखु जाए किंतु ये को इलेक्शन रे इन्वेस्टिगेशन करंतिनी ना हमर प्रेसिडेंट और भाइस प्रेसिडेंट को इलेक्शन रे इन्वेस्टिगेशन करंतिनी किए ना इलेक्शन कमिशन ऑफ इंडिया तो इलेक्शन कमिशन को पाखरे प्रेसिडेंट और भाइस प्रेसिडेंट इलेक्शन रे इन्वेस्टिगेशन करिवार पावर नाही तो से पावर डायरेक्ट का दिया ना से पावर डायरेक्ट आमर दिया सुप्रीम कोर्ट कौन कर परिबो ना इन्वेस्टिगेशन कर परिबो जे किछि डिस्प्यूट जदि हुए को इलेक्शन रे ना हमर भाइस प्रेसिडेंट को इलेक्शन रे हो कि प्रेसिडेंट को इलेक्शन रे हो तो ये
केवल भाइस प्रेसिडेंट पचार तार करेक्ट आंसर भी हम सुप्रीम कोर्ट जदि प्रेसिडेंट भी पचार था तार भी करेक्ट आंसर कौन हम ना सुप्रीम कोर्ट हम। तो 40 नंबर क्वेश्चन करेक्ट आंसर कौन हम ना ऑप्शन नंबर बी सुप्रीम कोर्ट। क्वेश्चन नंबर 41 who among the following can contest the election of vice president while remaining in office। तो यांक भितरु ऑप्शन भितरु निज ऑफिस रे थाई कि किए एज ए भाइस प्रेसिडेंट भाव में इलेक्शन लड़ी पारे इलेक्शन कंटेस्ट करि पारिबे। तो जने कोन मिनिस्टर थिले से भाइस प्रेसिडेंट भाव में लड़ी पारिबो, जने भाइस प्रेसिडेंट थिले कोन से भाइस प्रेसिडेंट भाव में कंटेस्ट करि पारिबो, जने गवर्नर ऑफ द स्टेट थिले कोन से भाइस प्रेसिडेंट भाव में लड़ी पारिबो ना ए भितर जेकोसी पोस्ट थिले मध्य से भाइस प्रेसिडेंट को इलेक्शन रे पार्टिसिपेशन करि पारिबो। तो कोठा भाई करेक्ट आंसर। तो 41 नंबर क्वेश्चन रो करेक्ट आंसर हम ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ दी एबो। जने मिनिस्टर थाउ से कौन सी स्टेट गवर्नमेंट अंडर रे कि यूनियन गवर्नमेंट अंडर रे तो से मध्य इलिजिबल कोथि पई ना हमर भाइस प्रेसिडेंट को इलेक्शन रे कंटेस्ट करिया पई। जने जदि भाइस प्रेसिडेंट भी अच्छी से भी पुणी भाइस प्रेसिडेंट इलेक्शन रे इलेक्शन लड़िया पई से मध्य इलिजिबल। जने जदि कौन कंट्री रो गवर्नर अच्छी देन सी कौन करि परिबो मध्य भाइस प्रेसिडेंट इलेक्शन रे पार्टिसिपेशन करि पारिबो। तो से ऑल ऑफ दी एबो। तो ये केवल भाइस प्रेसिडेंट को इलेक्शन नुह तो यही 3टी पोस्ट भितर जेकोसी पोस्ट रे थिले मध्य जड़े भाइस प्रेसिडेंट भी इलेक्शन लड़ी पार आउ प्रेसिडेंट को भी इलेक्शन लड़ी पार। जदि हम देखा गवर्नर ऑफ द स्टेट तो आम रामनाथ कोविंद बर्तमान अच्छा प्रेसिडेंट। तो या पूर्व तो से बिहार गवर्नर थिले तो बिहार गवर्नर थाई कि से कौन कले ना आमर प्रेसिडेंट को इलेक्शन लड़ी पार्थे। तो ये भी फुलफिल कला। जदि हम देखा मिनिस्टर तो आमर बर्तमान भाइस प्रेसिडेंट अच्छा एम वेंकैया नायडू से इलेक्शन लड़ले तो से कौन थे ना आमर एनडीए मोदी सरकार गवर्नमेंट रे से कौन थे ना आमर फॉरेन अफेयर मिनिस्टर तो थिले। तो मिनिस्टर थी से भाइस प्रेसिडेंट इलेक्शन लड़ी पारे। जदि हम देखा भाइस प्रेसिडेंट तो आमर पूर्वर आमर थिले या पूर्वर आमर थिले जी भाइस प्रेसिडेंट थिले तो तांकर ना कौन थिला तो वेंकैया नायडू को पूर्वर आमर भाइस प्रेसिडेंट थिले हमीद अंसारी से 2 टर्म्स कौन करते से आमर 2 टर्म्स होते भाइस प्रेसिडेंट। तो से हिसाब से जब देखा तो थे निज टर्म रे थिले भाइस प्रेसिडेंट भाव में एगेन से भाइस प्रेसिडेंट को इलेक्शन रे पार्टिसिपेशन कर पारे। तो जड़े मिनिस्टर था कि भाइस प्रेसिडेंट था कि गवर्नर ऑफ स्टेट था से पार्टिसिपेशन कर बोथ प्रेसिडेंट और भाइस प्रेसिडेंट को इलेक्शन रे कंटेस्ट कर। तो यार करेक्ट आंसर कौन हम ना 41 नंबर क्वेश्चन करेक्ट आंसर हम ऑप्शन डी ऑल ऑफ दी एबो। तो 42 क्वेश्चन हाउ कैन द भाइस प्रेसिडेंट बी रिमूव्ड फ्रॉम द पोस्ट। तो भाइस प्रेसिडेंट को निज पोस्ट रू केमती रिमूव करा जाय पारिबो बाय द फुल प्रोसेस ऑफ इम्पिचमेंट। गवर्नर आमर प्रेसिडेंट को इम्पिचमेंट प्रोसेसटा जमी हुए तो से प्रोसेस को फॉलो करके हम ना द राज्यसभा कैन रिमूव हिम बाय पासिंग ए रिजोल्यूशन विथ एब्सोल्यूट मेजॉरिटी बट द कंसेंट ऑफ द लोकसभा। तो राज्यसभा गोटे रिजोल्यूशन को पास कर एब्सोल्यूट मेजॉरिटी सहित एवं ता सहित एग्री हम किए ना लोकसभा। ऑप्शन नंबर सी बोथ ए एंड बी ऑप्शन नंबर डी नन ऑफ दी एबव। तो ये कौन नाम जानते इम्पिचमेंट प्रोसेसटा केवल प्रेसिडेंट को जाए इम्पिचमेंट प्रोसेस सहित भाइस प्रेसिडेंट को रिमूवल प्रोसेस कौन प्रकार कंपेयर करा जाए नहीं। तो इम्पिचमेंट को यूज करा जाए नहीं भाइस प्रेसिडेंट को। तो ऑप्शन नंबर ए कैंसिल, ऑप्शन नंबर बी हूँ करेक्ट आंसर। यदि ऑप्शन नंबर ए कैंसिल है तो ऑप्शन नंबर सी भी कैंसिल हो जाऊँगी तो रोचे ऑप्शन नंबर बी। तो राज्यसभा गोटे रिजोल्यूशन को पास कर एब्सोल्यूट मेजॉरिटी सहित एवं लोकसभा जब से एग्री हो जाऊँगी तो सही कौन हम ना भाइस प्रेसिडेंट को रिमूवल कर। तो 42 नंबर क्वेश्चन करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी। 43 व्हाट कंडीशन शुड बी मीट फॉर ए कैंडिडेट टू बिकम भाइस प्रेसिडेंट। तो या भर कौ कंडीशनटा गोटे कैंडिडेट भाइस प्रेसिडेंट इलेक्शन रे पार्टिसिपेशन करने इलिजिबल रखुची। तो फास्ट कहूँ कैंडिडेट शुड नॉट होल्ड एनी ऑफिसर प्रॉफिट। कैंडिडेट कौन से ऑफिसर प्रॉफिट नथिबे तो ठीक अच्छे। कैंडिडेट शुड नॉट बी ए मेंबर ऑफ एनी हाउस ऑफ पार्लियामेंट। कैंडिडेट जी भी हे से कौन सी हाउस रो पार्लियामेंट रो बोथ हाउस बा कौन सी हाउस रो मेंबर ही नथिबे। मस्ट बी कंप्लीटेड एट द एज ऑफ 35 इयर्स। तो से 35 इयर्स को फुलफिल करते ऑल ऑफ दी एबव।
तो यार करेक्ट आंसर कौन हम ना 43 नंबर क्वेश्चन करेक्ट आंसर हम ऑल ऑफ दी एबोव कहीं से कौन प्रॉफिट ऑफिसर प्रॉफिट नथिबे ये भी ठीक अच्छी से कौन पार्लियामेंट कौन हाउस मेंबर ही नथिबे किंतु से वाइस प्रेसिडेंट होगा राज्यसभा मेंबर इलिजिबिलिटी रखुवा पड़ो किंतु से कौन मेंबर न होता पड़ो तो ये भी ठीक अच्छे ऑप्शन नंबर सी मिनिमम केते वर्ष होता पड़ो ना 35 इयर्स कंप्लीट करथिबा पड़ो तो सब जाक ऑप्शन को गोटे कैंडिडेट कौन हो पार ना वाइस प्रेसिडेंट भाव में मीट कर इलेक्शन को तो 43 नंबर क्वेश्चन करेक्ट आंसर हम ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ दी एबोव। क्वेश्चन नंबर 44 व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स तो या भीतर कौ स्टेटमेंटा फॉल्स अच्छे द वाइस प्रेसिडेंट्स पावर आर सिमिलर टू द स्पीकर ऑफ लोकसभा एज ए स्पीकर ऑफ द हाउस द वाइस प्रेसिडेंट को पावरटा लोकसभा स्पीकर सहित सेम रोचे वाइस प्रेसिडेंट एक्ट एज ए प्रेसिडेंट फॉर मैक्सिमम ऑफ 1 ईयर वाइस प्रेसिडेंट भाव में मैक्सिमम गोटे वर्ष काम करेंगे वाइस प्रेसिडेंट गिव्स हिज रेजिग्नेशन टू द प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट निज रेजिग्नेशनटा प्रेसिडेंट को एड्रेस कर देबे नॉन ऑफ दी एबोव स्टेटमेंट आर फॉल्स भाई या भीतर कौन सी स्टेटमेंटा फॉल्स नुहे सब जगह ठीक अच्छी तो यार करेक्ट आंसर कौन हम तो क्वेश्चन नंबर 44 रो करेक्ट आंसर हम कोटा ऑप्शन बी फॉल्स अच्छी कहीं वाइस प्रेसिडेंट एक्ट एज ए प्रेसिडेंट फॉर मैक्सिमम 1 ईयर देछि किंतु मैक्सिमम केते पारे ना 6 मंथ ही जड़े वाइस प्रेसिडेंट एज ए एक्टिंग प्रेसिडेंट भाव में काम करेंगे से भितर न्यू इलेक्शन होगी प्रेसिडेंट इलेक्टेड होगी आसवे तो मैक्सिमम टाइम केते ना 6 मंथ ही काम करेंगे वाइस प्रेसिडेंट एज ए एक्टिंग प्रेसिडेंट। क्वेश्चन नंबर 45 आज आमर लास्ट क्वेश्चन देखा हु एमंग द फॉलोइंग हैज नेवर बीन वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हु एमंग द फॉलोइंग हैज बीन नेवर बीन वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया तो यहाँ भर किए इंडिया वाइस प्रेसिडेंट भाव में इलेक्टेड होना तो फास्ट आसले जसवंत सिंह सेकेंड रे शंकर दयाल शर्मा थर्ड आसले डॉक्टर जाकिर हुसैन फोर्थ रे आसला बीडी जत्ती तो यहाँ भर किए इंडिया वाइस प्रेसिडेंट भाव में काम करना तो शंकर दयाल शर्मा डॉक्टर जाकिर हुसैन बीडी ज्योति एम कौन करना एज ए प्रेसिडेंट भाव में एज ए वाइस प्रेसिडेंट भाव में काम कर सारी किंतु जसवंत सिंह कौन करते ना जसवंत सिंह एज ए वाइस प्रेसिडेंट भाव में काम करना किंतु जसवंत सिंह अपोज करते क्या ना इलेक्शन रे कंटेस्ट करते हमीद अंसारी सहित बट हमीद अंसारी द्वारा ये कौन होता डिफिट होते तो जसवंत सिंह वाइस प्रेसिडेंट होना तो शंकर दयाल शर्मा डॉक्टर जाकिर हुसैन और बीडी ज्योति एम कहते ना वाइस प्रेसिडेंट भाव में इंडिया काम करते तो आज आम प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट सहित रिलेटेड जो क्वेश्चन की मोस्ट टाइम रे आमर एग्जाम रे आसे आ क्वेश्चन यही प्रकार ही आसो एवं ये क्वेश्चन को जस्ट मोडिफाई करके क्वेश्चन पचार जब आम कॉन्सेप्ट को क्लीयर करवा तो सब प्रकार क्वेश्चन को आम आराम रे ताको हैंडल कर परिबा तो आम प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट को दुईटा पार्ट देन वाइस प्रेसिडेंट कर गोटे पार्ट रे जो वीडियो होता से आम टोटाल कॉन्सेप्ट को क्लीयर करते प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट कर देन ता ऊपर बेस करके आज आमर जो 45 क्वेश्चन ऊपर एमसीक्यू ऊपर आम डिस्कसन कले तो प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट को लेकिन यही टाइप क्वेश्चन ही एग्जाम रे आसे तो या भीतर बहुत क्वेश्चन एग्जाम रे पूर्व पचरा जाइए तो यही प्रकार क्वेश्चन गुड़िक इंपोर्टेंट क्वेश्चन तो आपण मान सब या उपरे पुणी थे या भल भाव देखते और प्रिपेयर करूँ तो पुणी आ गोटे नुआ वीडियो सहित एगेन आ गोटे क्लास रे आपण सहित देखा तो थैंक यू।